पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले गौ माता के लिए अलग जगाने वाले और गौ कथा को पूरे विश्व पटल पर पहुंचाने वाले परम पूजनीय गुरुदेव गोपाल मुनि महाराज जी का आज हम साक्षात्कार लेंगे और सीधा ले चलते हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी और उनका छोटा सा जो गांव है बादसी कटकान चोपड़धार, जहां उनका जन्म हुआ। वहां आपने जन्म लिया और जन्म के साथ ही आपके साथ कुछ रोचक कहानियां जुड़ी हुई है। कई लोगों के प्रश्न भी हमारे पास आते हैं, उन सारे प्रश्नों का जवाब आज परम पूजनीय गुरुदेव के मुख से ही हम सुनेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि जब आपका जन्म हुआ और कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और आप बादसी गांव में आपका जो निवास स्थान है उसी जगह पर क्या गौशाला है, ये सारी बातें जो लोगों के मन में है उन सब को लेकर के हम परम पूजनीय गुरुदेव का आज उनके सामने हम ये प्रश्न रखते हैं, सवाल रखते हैं कि गुरुजी आप थोड़ा अपनी आत्मकथा सुनाने की कृपा करें जन्म से लेकर के। बोलिए गौ माता की जय। माँ सभी हमारे जो गौ भक्त हैं और इसके श्रोता हैं, दर्शक हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत समय से शरण जी ये उत्कंठा रख रहे थे कि हम आपके बारे में जो भी जीवनी है उसके बारे में कुछ जानकारी मिले, तो आज वो समय आया है। तो देखिए, उत्तराखंड में उत्तरकाशी जनपद का जो चिन्याली साउथ ब्लॉक है उसमें गमरी पट्टी का बादसी गांव है और उसी की शाखा है कटकान चोपड़धार। तो उसमें इस शरीर का जन्म हुआ और हमारे जो पूज्य पिताश्री, हमारी पूज्य माता जी, पिताजी की एक विशेषता थी कि वो नित्य बिना संध्या वंदन के नहीं रहते थे। उनका बचपन से जब से हमने होश संभाली, हम उनका स्नान और स्नान के बाद जो उनका संध्या वंदन और पूजा करना वो हमको बहुत अच्छा लगता था। और हमारी माँ यद्यपि कभी किसी, जैसा उन्होंने बताया था मुझे कि किसी विद्यालय में वो नहीं गई थी, लेकिन फिर भी उनको 150-200 रामचरितमानस की चौपाइयाँ याद थी। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो हमारे पूज्या माता जी और पिताश्री जो भी संस्कार मिले हैं, महत्वपूर्ण भूमिका वहीं से शुरू हुई। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमारे सबसे ज्येष्ठ भ्राता जो अभी कुछ वर्ष पहले जिन्होंने अपना शरीर छोड़ा, पूज्य स्वर्गीय रतनमणि जी, वो माँ की पहली संतति थी। और बीच में जितने भी बालकों का जन्म हुआ सब बालक ही बालक हुए, ऐसा माँ ने कहा था मुझे। और कोई 1 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 1 साल में, इस प्रकार से। और आखिरी ये शरीर जब पैदा हुआ तो तब तक माँ के स्तनों से दूध बिल्कुल एक बूंद भी मुझे नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात ये रही, आज भी हमारे गांव के लोग उस बात को याद करते हैं और जानते हैं कि संपूर्ण गांव, क्या पूरे क्षेत्र में हमारी गौएं जब खुलती थी घर से, तो सब लोग अपने अपने आंगन से खड़े होकर के देखते थे कि देखो उनकी गौएं खुल गई हैं। और जिस जंगल में वो गौएं जाती थी, दूर से ही पता लग जाता था गांव वालों को, पट्टी वालों को, क्षेत्र वालों को कि उनकी गौएं वहाँ चल रहे हैं। मतलब गौएं बहुत थी। तो माँ का दूध तो नहीं मिल पाया, लेकिन गायों का दूध मिल गया और भरपूर मात्रा में मिला।
और मेरी माँ जब गऊओं को चराने के लिए जंगल में जाती थी, बाद में मुझे बताया मेरी माँ ने, तो जैसे गौशाला में छानियाँ होती हैं और वहाँ वो मुझे एक छोटी सी कपड़े की रस्सी से बांध देती थी और अपने आप गौ चराने के लिए जाती थी। उसके बाद पूरे दिन भर गौ चराने के बाद जब शाम को आएगी तभी दूध वगैरह मिलेगा। तो ऐसी स्थिति थी, परिस्थिति थी। और फिर हम बेसिक जो विद्यालय था हमारे गांव बादसी से थोड़ी 3-4 किलोमीटर दूर पर कोटधार में, वहाँ हमारे जो प्रथम गुरुजी थे वो मदन लाल उनियाल जी थे। अपने टिहरी जनपद में सकलाना में उनियाल गांव है, वहाँ के थे। और उनके हाथ से हम पहली बार जब हम बेसिक में गए तो एक लकड़ी का फट्टा था और उस पर थोड़ी मिट्टी रख दी थी, बिछा दी थी और उसके ऊपर हमारी जो अनामिका उंगली है उसको पकड़ करके गुरुजी ने लिखाया था ओम नमः सिद्धम। ये हमें आज तक याद है। और निश्चित रूप से गौ माता के दूध का ही प्रभाव रहा होगा कि जब 5वीं की परीक्षा हुई थी तो उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही था, तो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। तो निश्चित रूप से वो गाय के दूध का ही महत्व था। और हम जैसे बेसिक में पढ़ते थे, अपने बेसिक पाठशाला से घर आकर के फिर जल्दी जल्दी भोजन लेना और उसके बाद फिर गायों के साथ जंगल में चले जाना। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उस ज़माने में 11 रुपए की छात्रवृत्ति देने का हमारे लिए, वहाँ जो हमारे समीप में चिन्याली सौड़ में राजकीय इंटर कॉलेज था, वहाँ 3 महीने की छात्रवृत्ति 33 रुपये आए कि वो बालक जो प्रथम स्थान जिसका उत्तर प्रदेश में 5वीं में आया वो यहीं पढ़ता होगा। लेकिन वहाँ जो वहाँ के प्रधानाचार्य जी थे उन्होंने हमको उसमें भर्ती नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्र अभी 4 महीना कम है। तो इसलिए उस वर्ष हम घर में ही रहे और अगले वर्ष फिर पिताजी को किसी ने बताया कि उत्तरकाशी में संस्कृत महाविद्यालय है और वहाँ आप इस बालक को डाल दें। और इस प्रकार से हम 70 के लगभग उत्तरकाशी संस्कृत महाविद्यालय में हमको वहाँ प्रवेश दिलाया गया। और गौ माता की कृपा से वहाँ भी प्रवेशिका के 2 खंड थे, प्रवेशिका प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और प्रथमा तृतीय वर्ष को बोलते थे। और इस प्रकार से उसमें भी गौ माता की कृपा से जितना उस विद्यालय में जब से वो विद्यालय खुला था उतने अंक तब से वहाँ किसी को मिले नहीं थे प्रथमा की परीक्षा में, क्योंकि प्रथमा भी बोर्ड की परीक्षा थी। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से, तो वहाँ से प्रथमा की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद हमारे मन में जिज्ञासाएं होती थी, मतलब हम कोई भी, जैसे गुरुजी व्याकरण पढ़ा रहे हैं, ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, वेद पढ़ा रहे हैं, साहित्य पढ़ा रहे हैं, तो हम प्रश्न करते थे कि इससे क्या होगा। तो एक दिन हमने गुरुजी से प्रश्न किया कि आप हमको ये शुद्धोपास्य पढ़ा रहे हैं या ये उपेंद्र शब्द को सिद्ध करवा रहे हैं, तो ये किस काम आएगा। तो उन्होंने हमको डांट दिया। तो तब हम समझ गए कि इसका मतलब है ये पढ़ाई लिखाई इसलिए है कि पढ़ना लिखना है और उसके बाद नौकरी वगैरह लगेगी और उसके बाद धनार्जन होगा, और यही शायद उद्देश्य है। तो गौ माता की कृपा से जब गुरुजी विद्यालय में हमारी कक्षा में आते थे तो जो बातें भी वो बताते थे उस गौ के दूध का ये प्रभाव था कि हम तुरंत उनको वापस उनकी बातें बता देते थे। और इस प्रकार से जब हम प्रथमा के विद्यार्थी प्रथमा उत्तीर्ण कर दिया और पूर्व मध्यमा में गए तो फिर जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें भी हम लोगों को उसमें मंचन करने का अवसर मिला। और एक बार तो ऐसा एक
प्रतिमा नाटकम है संस्कृत में था, 36 पृष्ठ थे और हमको कम से कम 15-20 विद्यार्थियों को वो 36 पृष्ठ लिखवाए गए कि जो इसको याद करेगा उसी को इसमें दशरथ की भूमिका मिलेगी। तो तीसरे दिन हमने वो पूरा 36 पृष्ठ कंठस्थ करके उनके सामने रख दिया। तो उसमें इतना अच्छा वो नाटक हुआ था कि जितने संत महात्मा थे, लगभग 500 महात्मा, उन्होंने अपने अपने संदूक। टेक्निक आज पूरे देश में, मतलब आजकल लोग तो चाहते हैं कि वे बच्चों का दिमाग बढ़े। हाँ। तो ऐसी कौन सी टेक्निक थी आपके पास? आज तो सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों का दिमाग बढ़े, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता था क्योंकि जब तक हम घर में रहे, जब हम गुरुकुल में गए तभी हमको वहाँ दूध तो मिलता नहीं था गुरुकुल में, लेकिन जब तक हम घर में रहे हमको न सब्ज़ी अच्छी लगती थी न दाल अच्छी लगती थी। यद्यपि गांव में क्या दाल क्या सब्ज़ी, फिर भी जो कुछ भी बनाया जाता था तो हम फिर गुस्सा कर देते थे कि हमको झंगोरा देना है या चावल देना है या रोटी देनी है, जो कुछ भी देना है वो दूध के साथ। तो हमारा मतलब ये है कि 10 वर्ष की आयु तक दूध ही दूध था, मतलब दूध बहुत पिया था। तो मुझे लगता है कि वो दूध की ही ताकत थी, जो इतनी मेधा शक्ति थी कि जो बात एक बार किसी ने बता दी वो हमको स्मरण हो जाती थी। और इस प्रकार से पूर्व मध्यमा में जब हम गए पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष में, तो हमारे एक मित्र हैं राधेश्याम खंडूड़ी जी, तो वो भी आए थे अपना उधर से 8वीं पास करके इंटर कॉलेज से, तो वो भी थे और भी कई विद्यार्थी थे। तो उस समय हमको जो है चलचित्र देखने की एक आदत पड़ गई थी। तो हमारे एक राव लड़का था, वो प्रथमा में था और हम पूर्व मध्यमा में। तो हम जब देखो तो चलचित्र देखने के लिए उत्तरकाशी में चले जाते थे। तो सारे विद्यालय में ये बात हो गई थी कि ये लोग फेल हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण होंगे। लेकिन आश्चर्य तब हुआ पूरे विद्यालय को जब रिजल्ट निकला, परिणाम आया और उसमें प्रथमा में वो राव उत्तीर्ण हुआ कम से कम 30-40 लड़कों में, और पूर्व मध्यमा में केवल हमारे मित्र भी रह गए थे राधेश्याम खंडूड़ी जी। और इस प्रकार से फिर पूरे विद्यालय में, फिर पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष में हम विद्यालय के सर्वोत्तम छात्र के रूप में वहाँ जो पत्रिका थी हिम तरंगिणी, उसमें ये छापा गया था कि विद्यालय का सर्वोत्तम छात्र का जो पुरस्कार है वो इस विद्यार्थी को दिया जाता है। लेकिन हमने ये बात समझ ली थी कि ठीक है, पढ़ लिख करके आदमी बड़ा बनता है और वो सर्विस सेवा वगैरह करता था। मतलब उस समय ये जैसे आज है, आज आपको जो है व्यावहारिक ज्ञान तो नहीं है लेकिन सैद्धांतिक ज्ञान बहुत है। भाई कितने कथा वक्ता हैं, कितनी कैसेट्स हैं, कितना टीवी है, कितनी मतलब ये जो तकनीकी का प्रयोग आज है। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम ना कभी समाचार पत्र पढ़ते थे, ना हमारे पास कोई रेडियो था, ना हम टेलीविज़न उस समय तो था ही नहीं, और कुछ भी नहीं था। बस गौ माता की कृपा से हमारे जो साथी लोग थे, हम लोग गंगा जी के तट पर गुरुकुल में संस्कृत महाविद्यालय उत्तरकाशी में जब गंगा जी के तट पर जाते थे तो सारे विद्यार्थी जो हैं अपना अपना कोई तर्क संग्रह लेकर के, कोई सिद्धांत कौमुदी लेकर के बैठा हुआ है, वहाँ कोई साहित्य दर्पण लेकर के बैठा है, सब रट रहे हैं। लेकिन हमको लगता था कि बात रटने की नहीं है, जो बात गुरुजी बोल रहे हैं वो समझने की है। तो हमारा पहले से इस बात पे जोर था कि जो विषय गुरुदेव पढ़ा रहे हैं वो हमको रटना नहीं है, समझना है, और समझने पे जोर होता था, इसलिए हम समझ जाते थे और जो प्रश्न होता था उसका समाधान उत्तर दिया जाता था। और फिर वहाँ जैसे छात्रावास में वहीं भोजन मिलता था। तो एक बार जो है हम लोगों ने इस बात के लिए बहुत ये कर दिया कि भाई हमारे लिए भोजन पूरा नहीं होता है। तो स्वामी जी जो वहाँ के मूल अध्यक्ष थे,
परम पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज जी, तो वो आ गए और उन्होंने सारे कक्षाओं में जाकर के सबको पूछा, बोलो किसके लिए रोटी पूरी नहीं होती है, किसके लिए रोटी पूरी नहीं होती। तो सब विद्यार्थी डर के मारे सब ने बोल दिया कि नहीं नहीं पूरी होती है, पूरी होती है। जब गुरुजी स्वामी जी हमारे पास आए और कहा, बताओ बेटा क्या रोटी पूरी होती है कि नहीं होती है, तो पूरे विद्यालय में केवल यही एक छात्र ऐसा था जिसने ये कह दिया था कि रोटी पूरी नहीं होती है। फिर स्वामी जी बहुत क्रोधित हुए, उन्होंने एक कोरा कागज़ निकाला, उस पर लिखा कितनी रोटी खाएगा। तो हमने कहा महाराज जी 15 लिख दीजिए, और उन्होंने कोरे कागज़ पे हमारा नाम लिखा, उसके आगे 15 रोटी लिखी और सूचना पट पर उस पत्र को लगा दिया और ये कह दिया कि आज से जो जितना रोटियां खाता है चाहिए वो उतना खाए। तो उस दिन क्या हुआ कि 10 विद्यार्थी घर गए। तो 10 विद्यार्थी घर गए तो कोठारी जी जो थे उन्होंने 10 किलो आटा और बढ़ा दिया, जबकि 10 विद्यार्थी घर गए तो कम होना चाहिए था, लेकिन उस दिन ज़्यादा कर दिया। और उस दिन ये सुनिश्चित हो गया कि भाई जो जितना खाना चाहता है खाओ। तो हम पूरे एक एक कमरे में कक्ष में जा कर के सारे विद्यार्थियों को कहने लगे कि भाई आज जिसको भूख है वो 5 रोटी ज़्यादा खाना। तो सब ने जो है, जो 5 खाने वाला था उसने 10 खा ली, जो 10 खाने वाला था उसने 15 खा ली, कि कम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आज जो स्वामी जी हैं, अध्यक्ष हैं, वो आज आएंगे और वो यहाँ आज देखेंगे कि रोटियाँ कम पड़ती हैं। तो हम बैठ गए और 30 रोटियाँ हमने खा ली। तो 30 रोटियां खा ली। हमारे एक मित्र हैं जगदीश प्रसाद नौटियाल जी, वो भी हमारे बगल में बैठे हुए थे और हम लोगों ने इतना खा लिया। तो उसके बाद जो भंडारी था, जो रोटी बांटने वाला था, वो गुस्से में आया कि देखो बोलते हैं कि रोटी कम होती है, देखो अभी यहाँ मेरा पास पूरा टोकरा जो है रोटी का बचा हुआ है। तो हमने उसको कहा कि नीचे रख, ये 10 मतलब पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष की बात है ये, यानी 10वीं की बात है ये। तो हमने कहा कि नीचे रख, टोकरी नीचे रख। तो उसकी टोकरी में 70 रोटियां थी। तो हमने कहा दाल ला, तो उसने बाल्टी पर दाल लाई और पूरा हमारी थाली दाल से भर दी और हमने वो 30 पहले खा चुके थे और 70 बाद में खा ली। और इस प्रकार से 100 रोटी का ये इतने में स्वामी जी आ गए। अरे बाबा, वो ऐसे बंगाली थे, अरे बाबा क्या बोलता है, रोटी पूरा नहीं होता है। तो हम तुरंत आए और हमने कहा महाराज जी देखो, जो यहाँ खाना बनाने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक रोटी भी नहीं बची हुई है, जो कोठारी जी हैं उनके लिए भी नहीं बची हुई है। अब ऐसी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि स्वामी जी से ये बोले कि इसने तो 100 रोटी खाई है। तो उसके बाद स्वामी जी बहुत गुस्से में आ गए कि बिल्कुल सही है, विद्यार्थियों की जो मांग है वो सही है, यहाँ रोटी पूरी नहीं होती है। तो ऐसा भी हम लोग जो हैं करते थे और गौ माता की कृपा से। क्या रही होगी आपकी? अब ये देख लीजिए कि 11वें वर्ष में हम प्रवेशिका में गए, तो 11 में 6 साल के रहे होंगे, तो 12 में ये छठी में 11 साल, 12 साल में 7वीं, 13 वर्ष में 8वीं, 14 में 9वीं और 15 वर्ष की। 15 वर्ष? हाँ, 15 वर्ष की आयु रही हुई। ये भी जो वीडियो होगा गुरुजी, ये तो पूरे लाखों लोगों तक पहुँचे। हाँ। तो कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिकल आज भी कर सकता है अपने बच्चों को, अगर आप 100 रोटियां खिला सकते हैं। हाँ, तो कितनी बड़ी बात है। नहीं, ये सब था। कुछ ऐसा था कि हनुमान जी के प्रति हमारी अधिक निष्ठा थी, क्योंकि माँ हमको हनुमान चालीसा, मेरी माँ जब गाय खोलती थी तो गाय गोलते समय मैं माता जी के पीछे पीछे अपनी माँ की धोती पहन करके चलता था। तो उस समय मिलता था मेरी माँ को अवसर मुझे हनुमान चालीसा पढ़ाने का। बताओ, मतलब हर समय वो निरंतर कर्म में व्यस्त रहती थी, क्योंकि 1 मिनट का टाइम नहीं था। लेकिन उस समय जब वो गाय खोल रही है या बांध रहे, तो मैं भी पीछे पीछे माँ के पीछे पीछे धोती पकड़ करके चल रहा। तो उस समय मेरी माँ कह रही है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बोलो बेटा। तो मैं कह रहा हूँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर। तो हनुमान जी के प्रति मेरी निष्ठा थी। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी को ही हम याद करते थे। और इसी बीच में 11 वर्ष की आयु में हम उस समय, मतलब 11 वर्ष की आयु मतलब छठी में ही, तो जो पूज्य गुरुजी मिले थे, हम लोग जो है उस समय ये सोच रहे थे कि हम तैरना सीखें। तो हम चुपके से, जब कोई बादन खाली होता था, कक्षा घंटी जिसको बोलते हैं, तो हम गंगा जी के तट पर चले जाते थे। तो एक दिन हम चुपके से अकेले गंगा जी के तट पर गए, अपना पैजामा ले गया कि उस पर उसको भिगा करके उस पर फूंक मारते थे, उसको सिणाई बनाते थे, मतलब उस पर तैरना सीखते थे। तो वहाँ देखे तो एक महात्मा जी बैठे हुए थे।
तो महात्मा जी नंगे थे, उनकी एक लंगोटी पहनी हुई थी। तो हमने जाकर के कहा, ओ स्वामी जी ओम नमो नारायण, ऐसा ही हमको सिखाया गया था कि कोई भी संत महात्मा मिले तो ऐसा ही बोलना है। तो जैसे हमने महाराज जी को प्रणाम किया तो उन्होंने हाथ किया, तो हमने कहा महाराज जी चलोगे हमारे घर? तो उसके बाद उन्होंने कहा हाँ चलेंगे। और उसके बाद उत्तरकाशी से हमारा घर चिन्याली ब्लॉक में और बादसी में, तो हम लोग शाम को 8 बजे के करीब घर पहुँचे। तो पिताजी ने वहाँ पे एक धोने की व्यवस्था कर दी टेम्पररी महात्मा जी के लिए। तो महात्मा जी के लिए चाय लाई गई, तो महात्मा जी हंसे, कहा महात्मा कोई चाय पीता है? उसके बाद दूध का गिलास लाए तो कहा कि महात्मा कोई दूध पीता है? तो उसके बाद फिर भोजन तैयार हुआ। फिर दादी जी ने और पिताजी ने कहा कि महाराज जी भोजन बाहर लाएं या अंदर चलेंगे? तो महात्मा जी हंसे और कहा कि महात्मा कोई भोजन करता है। लेकिन महात्मा इतने दिव्य और तेजस्वी और प्रभावशाली थे कि उसके सामने हम लोग कोई दोबारा से प्रश्न नहीं कर पाता था। और उसके बाद हमने बिस्तर लगाया पिताजी ने, और कि महाराज जी अब आप ये कमरा है, छोटी सी बगली थी, उसमें आप विराजमान होंगे। तो कहा कि महात्मा कोई सोता है, और महात्मा जी बैठे रहे, आसन लगा दिया, और हम लोग पिताजी और हम रात भर देखते रहे कि महात्मा क्या कर रहे हैं। वो तो ध्यानस्थ थे। और सुबह उठ करके उसके बाद हम चोपड़धार गए थे। तो चोपड़धार तब तक हमारी माता जी माँ जी गायों को लेकर के वन में चली गई थी, और दूध के बड़े बड़े बर्तन, क्योंकि 20-25 गौएँ थी तो सारी दूध देने वाली थी, तो बड़े बर्तन जो है चूल्हे के ऊपर दूध गर्म किया हुआ था। तो हमने कहा महाराज जी आप दूध ले लो, कोई बात नहीं, यहाँ तो कोई नहीं देख रहा है। तो महाराज जी हंसे और कहा कि नहीं नहीं मेरे बदले भी तू ही पी ले। तो हमने 2-4 गिलास जितना पीना था पिया, और फिर महाराज जी उसी जंगल में आगे चले थे। और एक जगह पर जाकर के उन्होंने, आज जहाँ चोपड़धार है, तो एक जगह जैसे हम टॉप पे पहुँचने लगे, शिखर पर, चोटी पर, उससे थोड़ा नीचे आज भी उस जगह पर हम जाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, बैठते हैं वहाँ पे, और हमको पूरा महाराज जी का स्मरण पूरा तरोताज़ा हो जाता है। तो महाराज जी ने कहा कि अरे बेटा यहाँ तो वो वनस्पति है जिसका शब्द वेदी धनुष बाण बनाया जाता है। तो हम बड़े प्रसन्न हुए। हमने कहा महाराज जी शब्द वेदी धनुष बाण बनाएंगे और हमको दे देंगे, और हम जो गौ हत्यारा हो गए, यानी गौ के प्रति हमारी निष्ठा, वो जो गाय का दूध मिला है, हमको 2 चीज़ों से बहुत प्रेम था, सहज प्रेम, ये बनाया नहीं गया, सहजता थी, गौ और गंगा से। बचपन आपका इन्हीं के साथ? हाँ, इन्हीं के साथ बिचार। इसलिए हमारा एक भजन भी है, पहाड़ों की धरती ने मेरा जीवन बनाया है, गंगा की धारा ने मेरा जीवन सजाया है। तो ये सहज रूप से गौ और गंगा के प्रति हमारा सहज उनके प्रति आकर्षण है, प्रेम हम कैसे बोल सकते हैं, लेकिन आकर्षण है। तो महाराज जी ने फिर बाद में कहा कि नहीं नहीं बेटा तुम उसके योग्य नहीं हो। हमने कहा बाबा जी आप धनुष बाण बनाओ और हमको दे दो। बोला नहीं नहीं बेटा तुम चलो, वापस चलो। और उसके बाद बाबा जी वापस आए, और उसके बाद तीसरे दिन या चौथे दिन महाराज जी हमारे यहाँ से गए थे, लेकिन जल तक नहीं पिया था बाबा ने, भोजन तक नहीं किया। लेकिन जिस समय गए पूरे गांव के लोग दोनों तरफ खड़े हो गए थे, क्योंकि सबको समझ में आ गया था कि कोई सामान्य महात्मा नहीं है। और हम एक खंबे के सहारे खड़े होकर के अपना पैर चला रहे थे। तो उसके बाद बाबा जी ने कहा कि बेटा नीचे आओ। तो हम नीचे आ गए। नीचे आओ मतलब पैड़ी उतर करके, पौड़ी उतर करके, सीढ़ियाँ उतर करके। तो हम नीचे आए तो कहा क्या चाहते हो? तो हमने कहा महाराज जी पढ़ते हैं ना, पास कर लेना। तो हंसे और कहा कि पास हो जाओगे। उसके बाद जाने लगे, दोनों तरफ लोग खड़े हो गए, आश्चर्यचकित होकर के लोग महात्मा जी को देख रहे थे। और उसके बाद महात्मा जी कम से कम 100-200 मीटर गए, और उसके बाद अलक्षित हो गए, मतलब दिखाई नहीं दिए। तो लोगों ने कहा कहाँ गए महाराज जी, कहाँ गए? कुछ नीचे के खेतों में भागे, कुछ ऊपर की तरफ भागे, कुछ बाएं कुछ दाएं, लेकिन किसी को दोबारा महात्मा जी के दर्शन नहीं हुए। हमें भी दोबारा बस वही उन्हीं को सदगुरु के रूप में स्मरण करते हैं। हाँ, चोपड़धार में जा कर के उन्होंने गाय को देख करके, बछड़ों को देख करके ये ज़रूर कहा था कि बेटा यही माँ है। और उसके बाद जब हम गौ कथा बहुत, ये तो अभी 2008 में शुरू हुई है, तब हमको वो स्मरण आया कि महाराज जी ने बोला था कि यही माँ है। इसलिए अचानक व्यासपीठ से ही ये माँ शब्द निकला, जिसको आज भी हम व्यासपीठ से माँ का उच्चारण करते हैं। तो ये फिर उसके बाद हम पूर्व मध्यमा हमने संस्कृत महाविद्यालय से किया, और उत्तर मध्यमा किया। उत्तर मध्यमा मतलब समकक्ष इंटरमीडिएट। और उसके बाद हम शास्त्री में पढ़ रहे थे। एक दिन हम उत्तरकाशी में पुलिस लाइन का मैदान था,
तो उसमें हम खेलने गए थे। फुटबॉल हमको बहुत अच्छा लगता था, फुटबॉल खेल था हमारा प्रिय खेल। और वैसे हम संस्कृत महाविद्यालय में क्रीड़ा प्रभारी के रूप में भी रहे, मतलब पूरे विद्यालय के क्रीड़ा प्रभारी के रूप में। तो जब वहाँ हम खेलने गए थे तो वहाँ पुलिस की भर्ती हो रही थी। तो कुछ छात्र जो हमारे साथ थे, हमारे साथी लोग कहने लगे कि पुलिस में भर्ती होकर के दिखा। तो हमने कहा कि हो जाएंगे भर्ती, क्या मिलेगा, बच्चे हैं। अब ये मतलब शास्त्री में मतलब 15 वर्ष में 10वीं है, तो 16वें में 11वीं हुआ, 17वीं में 12वीं हुआ, तो 18वां था, 18वां वर्ष था उस समय। तो हमने कहा क्या दोगे, बोला 1 किलो जलेबी मिल जाएगी। अब हमको क्या पता, और हम वहाँ जो दौड़ धूप हो रही थी पुलिस में भर्ती होने की, वहाँ हमने कपड़े खोल दिए, वहाँ दौड़ने लग गए। उसके बाद हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, 63 मीटर हमने वो छोटी सी गेंद थी वो फेंक दी, दौड़ में भी फर्स्ट आ गए। उसके बाद उन्होंने छाती वाती नापी, उसमें भी ठीक हो गए। उसके बाद साक्षात्कार हुआ, तो जब हम डॉक्टर के पास गए उसके लिए, मेडिकल के लिए, तो वो हंस करके कहने लगा, रहे तुम तो वैसे ही ठीक हो, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक था, खूब अच्छा खासा शरीर था। बल और बुद्धि दोनों परमात्मा, हाँ, बहुत भगवान ने सब कुछ दिया था। और उसके बाद जो है हम भर्ती हो गए। तो जब हम भर्ती हो गए तो उन्होंने कहा कि अब अपना सामान लाओ और अब तुम यहाँ भर्ती हो गए। तो हमने RI साहब थे एक रावत जी, तो हमने कहा कि साहब हम तो मजाक में आए थे और वो जलेबी वाली शर्त थी इसलिए हम भर्ती हो गए। तो वो बड़े हंसे, कहने लगे बेटा यहाँ कोई सब्जी की दुकान थोड़ी है, अब तुम पुलिस में भर्ती हो गए, अब नहीं जा सकते हो, अब तो तुम यहाँ तुम्हारी नौकरी लग गई है, तुमको यहाँ रहना पड़ेगा। तो हम पूरी खेल में हुआ था, पूरी रात भर हम वहाँ रोते रहे। और आखिर अगले दिन फिर हमको वहाँ, तो 2 महीने हम वहीं रहे थे उत्तरकाशी में, जो पुलिस लाइन का मैदान था उसमें हमारी प्रारंभिक जो वो ट्रेनिंग देते हैं प्रशिक्षण वो हुआ। और उसके बाद हमको विद्यालय में आपका, हाँ विद्यालय उसके बाद छूट गया ना, शास्त्री द्वितीय वर्ष था हमारा। अच्छा, हाँ शास्त्री द्वितीय वर्ष छूट गया ना, फिर मतलब परीक्षा फॉर्म हमने भर रखा था, लेकिन अब परीक्षा देने के लिए, तो उसके बाद हम लोग जो हैं मेरठ जो है हमारी जो ट्रेनिंग थी पुलिस की वो मेरठ में हुई पुलिस लाइन में। तो उसमें हम चले गए। वहाँ एक मुस्लिम सूबेदार थे, उनको जो रंगरूट थे वो चिलमतान कहते थे। चिलमतान मतलब बहुत कठोर थे वो। तो वो जब सीटी बजाते थे तो उनका ये कहना था कि रात को 12 बजे सीटी बजाते थे। हमने ऐसा अनुशासन देखा है, हमको पुलिस विभाग से अनुशासन मिला है। तो रात को उनका कहना था कि अगर मैं सीटी बजाऊं तो सीटी बजनी बंद हो और इतने में तुम पूरी वर्दी पहन करके, नीचे वो बड़े बड़े जूते पहन करके और अटेंशन मतलब सावधान होकर के खड़ा होना चाहिए। क्योंकि वो रात को उनके पास कोई रिपोर्ट दे देता था कि कुछ लड़के जो हैं वो पिक्चर चले गए, इसलिए वो कभी कभी ऐसा कर देते थे। तो कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी रात को जैसे 12 बजे आए और एक सीटी को उन्होंने लंबी सीटी बजाई, तो इतने में देखो अब पूरे दिन भर जिस रंगरूट ने पूरा परिश्रम किया है उसको कितनी नींद पड़ी होगी। लेकिन फिर भी हम कितनी निद्रा होती थी, वो सचेत हम होते थे कि कपड़े भी पहनने और तुरंत भागते हुए और वहाँ खड़े होकर के और सावधान की स्थिति में खड़े हो जाना। तो ऐसा वहाँ चला। तो एक दिन हम लोग SSP के बंगले में वो चला रहे थे, खुरपी चलानी पड़ती थी। खुरपी मतलब वो ये उखाड़नी पड़ती थी, दूब उखाड़नी पड़ती थी। तो वो जो चिलमतान जी थे सूबेदार साहब, वो सबको लात मार रहे थे, यही ठीक से करो, ठीक से करो, ठीक से करो। तो हमारे एक तोमर थे मेरठ के, वो हमारे टोली नायक थे। तो उन्होंने एकदम खड़ा उठ करके कहा कि सर इसको मत मारना लात। तो वो जो सूबेदार साहब थे उन्होंने कहा कि खड़ा उठो, और उसको कहा तूने ऐसा कैसे कह दिया कि इसको लात नहीं मारना, तो क्यों नहीं मारना? तो उसने कहा ये शास्त्री हैं और ये भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने हमको खड़ा उठाया, बोला खड़े उठो, तुम भूत भविष्य वर्तमान जानते हो? तो हमने कहा कि नहीं सर। तो उन्होंने कहा कि पुलिस की नौकरी करनी है तो हाँ जी, और घर जाना है तो ना जी, यानी पुलिस में रहना है तो हाँ जी बोलो, और घर जाना है तो ना जी बोलो, यानी यहाँ ना नहीं बोला जाता है। तो फिर दोबारा से उन्होंने मुझे पूछा कि क्या तुम भूत भविष्य वर्तमान जानते हो? हमने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा चलो
रिक्रिएशन रूप में, मनोरंजन गृह में। तो हमने कहा चलिए। तो हम जब वहाँ गए तो उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे किए, कहा कि बताओ क्या जानते हो। तो हमने भी फिर अपनी गौ माता को याद करके और कह दिया कि सर आपका और सब ठीक है, लेकिन आप पत्नी से परेशान हैं। जब पत्नी से परेशान, परेशान है ऐसा बोल दिया उनको, ऐसे ही बोल हाँ, सरस्वती बैठ गई। हाँ, जो भी समझो आप। और वो दुखी थे ही उसी बात से, तो वो चोट एकदम सही लग गई ना। और उन्होंने तुरंत, उस समय वो वाला फ़ोन होता था, ये 78-77 की बात है, वो वाला फ़ोन घुमाने वाला। तो उन्होंने तुरंत जो है फ़ोन किया सुबेदार जी ने, हाँ, आरआई को। वो एक नेगी थे आरआई, कि सर यहाँ एक विद्यार्थी है, मतलब प्रशिक्षणार्थी है, रंगरूट बोला जाता था, वो भूत भविष्य वर्तमान जानता है। तो आरआई ने तुरंत कहा कि मैं आ रहा हूँ, और उनके साथ परिचय हुआ। उन्होंने भी हाथ आगे रखा, तो हमने उनको भी कुछ बोल दिया, तो वो भी बात सब ठीक हो गई। उसके बाद उन्होंने तुरंत एसएसपी थे यादव मेरठ में, उनको फ़ोन किया कि सर यहाँ एक विद्यार्थी है, प्रशिक्षार्थी है, जो भूत भविष्य वर्तमान जानता है। और एसएसपी साहब की गाड़ी आ गई लेने के लिए, और वहाँ गए बंगले में, तो वहाँ सब हाथ आगे करे। अब हमारे मन में जो आए, लेकिन वो भगवत कृपा की, वो जो बोले वो ठीक बैठे, हाँ, संयोग बना। भाग्य हमको कोई उसका ज्ञान नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि मेरी माँ हाथ भी देखती थी, लेकिन दैवीय कृपा से। हाँ, तो उसके बाद जो है पूरे पुलिस लाइन में 1700 के करीब छात्र थे, मतलब प्रशिक्षणार्थी थे, रंगरूट थे, और ये बात फैल गई। तो अब हमको परेड से और पीटी से, परेड अलग होती है, पीटी अलग होती है, कपड़े पहन करके वो परेड होती थी, और पीटी मतलब वो बनियान और वो हाफ पैंट होती थी, उसको पहन करके। तो हर जगह से हमको छूट मिल गई। अब एक नया जो है आया, अपना चौधरी जाट था, वो नया पीटीआई आया। तो उसने गिनती करी, तो हमारी टोली में हम नहीं थे वहाँ, क्योंकि हम तो मनोरंजन गृह में बैठे रहते थे और उनके सबके हाथ देखा करते थे। तो उसने कहा ये लड़का कहाँ है? तो किसी ने कहा कि उसको तो छूट है। बोला बुलाओ उसको, वो बहुत होते हैं ना, कई लोग बहुत तेज़ तरार होते हैं। तो उसने बुलाया मुझे, तो हम उस समय कोई नहीं था, तो हम चले गए। तो उसने कहा कहाँ था? हमने कहा साहब ऐसे ऐसे। बोला कुछ नहीं, मैं नहीं मानता इन बातों को। तो उसने कहा घोड़ा लांग के दिखा। अब मुझे पता ही नहीं था घोड़ा कैसे लांगा जाता है। घोड़ा होता है ना एक, वहाँ लकड़ी का घोड़ा होता है, उसमें दौड़ के जाना पड़ता है और उसमें हाथ रख करके फिर छलांग मारी जाती है, आगे निकलना पड़ता है। तो उसने कहा कि अब हम गए दौड़ करके, जैसे हमने देखा एक लड़का हमारे सामने दौड़ा, उसने लांग दिया, लेकिन हम दौड़े और वहाँ पे खड़े रह गए, क्योंकि हमको तो अभ्यास नहीं था। तो उसने कहा कि अभी बंद करता हूँ। तो इतने में सूबेदार साहब वहाँ पहुँच गए। जैसे वो मुझे उसके अंदर ऊपर का हिस्सा अलग किया जाता है ना, उसका लकड़ी का होता है, और उसके अंदर डाल देते हैं, उसको डाल देते हैं मैंने उसके अंदर बंद कर देते हैं कि यहीं रहो, वहीं दम घुटता रहता है उसका, मतलब काफ़ी परेशानी होती। सूबेदार साहब ने उसको तुरंत, और उसने सूबेदार के साथ भी थोड़ी सी, वो हवलदार था, ये सूबेदार थे, हालांकि कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी उसकी नाराज़गी दिखाई। तो नाराज़गी दिखाई तो उसका तुरंत उसी दिन जो है वहाँ से वो कर दिया, परिवर्तन कर दिया उसको, हाँ ट्रांसफ़र कर दिया। और उसके बाद जो है हम पूरे 11 महीना हमारी ट्रेनिंग हुई थी। दो महीने बढ़ गए थे, 9 महीने की थी, लेकिन उस वर्ष 2 महीने और बढ़ गए थे। तो 11 महीना हमारी ट्रेनिंग हुई। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि 3 जगह हमको प्रथम पुरस्कार मिला। कानून के जो पेपर होते थे 4 पेपर, उसमें हम प्रथम आए। और जो वो होता है निशाना, उसमें हम प्रथम आए। और परेड में भी हम प्रथम आए। अब आप कहेंगे परेड में कैसे प्रथम आ गए, क्योंकि परेड तो हमने कभी करी नहीं थी। हुआ क्या कि मुजफ्फरनगर के एक डीएसपी साहब थे, वो आए और उन्होंने कहा कि रामायण के लेखक कौन है? तो सारे विद्यार्थी कहते थे कि तुलसीदास तुलसीदास तुलसीदास। उसके बाद वो हमारी टोली में आए। हमारी टोली को सूबेदार साहब ले रहे थे, वही जो मुस्लिम सूबेदार थे। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे सारे इन रंगरूटों को फेल कर दूंगा, मेरे प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे रहा है।
तो उन्होंने कहा आप हमारी टोली में एक लड़का है जो भूत भविष्य वर्तमान जानता है, आप उससे सवाल करो। तो उसके बाद उन्होंने कहा बाहर करो उस लड़के को। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके बाहर लाया कि इससे पूछो जो कुछ पूछना। उन्होंने कहा रामायण का लेखक कौन है? हमने कहा वाल्मीकि। उन्होंने कहा शाबाश बेटा, और 100 नंबर दे दिए, 100 में से 100 किस में? परेड में, जो कि हमने कभी किया ही नहीं था। तो 3 पुरस्कार मिले और उसके बाद हम लोग जो है यहाँ आ गए उत्तरकाशी में, अपने गृह जनपद में आ गए। और यहाँ आकर के 6 महीने का यहाँ अंडर ट्रेनिंग होती है, होनी थी, होनी। तो यहाँ ये स्थिति हो गई कि एक दिन जो है वो एक अपने सब इंस्पेक्टर थे, सहगल साहब थे, तो वो अलीगढ़ से आए थे उत्तरकाशी में। और हमने रात को पहरा ड्यूटी दी थाने में। और उसके बाद एक व्यक्ति आया कि ऐसे ऐसे मेरे भाई बहुत संकट में हैं और एक बंदूक लेकर के उनकी गले पर नाली लगा करके खड़ा है, आप हमारी रक्षा करो। तो हम तुरंत जो है जो वहाँ के थानेदार थे उनके पास गए, लखेड़ा जी थे, और हमने कहा साहब ऐसे स्थिति है। और बोला कौन जाएगा यार, तो रात को कौन जाएगा? हमने कहा सर मेरी तो ड्यूटी खत्म हो गई, एक मैं जाऊँगा और एक किसी और को। बोला ठीक है, वो अलीगढ़ से एक साइकिल आया है उसको ले जाओ और तुम दोनों जाओ। तो हम दोनों रात को वहाँ गए और उसके बाद जैसे हमने दरवाज़ा खुलाया तो हमने सीधा उसके गले के नीचे वो लगा दी। तो उसने जो उसके हाथ पे अस्त्र शस्त्र था वो नीचे फेंक दिया। और उसके बाद जो है उन्होंने जो, क्योंकि वो तो सब इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने अब कहा कि तू बाहर जा, अब मैं बात करूंगा। तो हम बाहर आ गए। उसके बाद उन्होंने बातचीत की तो कुछ रुपए वगैरह कुछ ले लिए थे। तो रुपए ले लिए तो मुझे 20 रुपए देने लगे बाद में। तो हमने कहा कि साहब आपको वेतन कितना मिलता है? मतलब फिर हम मर्यादा में नहीं रहे। यद्यपि पुलिस विभाग था ना, उसमें तो मर्यादा होती है, जो बड़ा अफसर होता है उसकी बात माननी पड़ती है। लेकिन हमने कहा कि आपको वेतन कितना मिलता है, आप रिश्वत लेते हैं? और इस बात पे ठन गई, और इतनी ठन गई कि उन्होंने उसको छोड़ दिया था और हमने उसको, जो अपराधी था, उसको पकड़ के लाया, घसीट के लाया। और थाने में एक कमरा होता है, एक होता है, उसमें डाल दिया उसको। और उसके बाद उसने हमारी रिपोर्ट लिख दी, जो सब इंस्पेक्टर था। और ये रिपोर्ट लिख दी कि ये नंबर था हमारा 91 या कोई नंबर था, कि नंबर इतना, ये कांस्टेबल नंबर इतना, ये जो है अनुशासनहीन है। और अनुशासनहीनता पुलिस आदि डिपार्टमेंट में बहुत ख़तरनाक मानी जाती है। तो उससे फिर जो है हमको शुक्रवार को एसपी साहब के सामने पेश किया गया। तो श्रीवास्तव थे, तो उन्होंने वहाँ से बोला शास्त्री जी, क्योंकि सबको पता था कि शास्त्री है, क्या बात हो गई? तो हमने पूरी कहानी उनको सुनाई। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो पुलिस विभाग है बेटा, यहाँ तो चलता है। तो हमने कहा साहब एक कागज़ मिलेगा? तो उन्होंने एक कागज़ दे दिया। और उस कागज़ पर हमने तुरंत लिखा कि हमको तुरंत यहाँ से हम इसको त्यागपत्र देते हैं। तो उन्होंने उसको फाड़ दिया और एक कोरा कागज़ निकाला और उस पर लिखा कि मैं ये लिख कर देता हूँ कि डीएसपी तक तुमको मैं बनाऊँगा, यहाँ तुम इस विभाग से नहीं जाओगे। और 8 टुकड़े मुझे आज तक याद है कि उन्होंने उस कागज़ के किए थे जो मैंने त्यागपत्र दिया था। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि नहीं जाना है। लेकिन उसके बाद हमने हट पकड़ लिया कि नहीं हम जाएंगे। तो 2 साल का बॉन्ड था, 5,000 रुपये जुर्माना पड़ना था। हम पिताजी के पास आए कि 5,000, 1 रुपये हमने 18 महीने घर में नहीं दिया था। 18 महीना रहे हम इसमें, लेकिन 1 रुपये घर नहीं दिया। जो मिलता था, हमको दूध और जलेबी बहुत पसंद थी, हम वो खाते थे और वहाँ रहते थे। 1 रुपये घर नहीं दिया था। लेकिन जब उसकी बात आई तो हम पिताजी के पास गए। पिताजी ने कहा मेरे पास तो पैसा नहीं, लेकिन तू छोड़ दे, लेकिन मैं 5,000 कहीं से कर्ज ले करके दे दूँगा। तो उसके बाद हमने वहाँ जा कर के जो एसपी साहब थे उनसे कहा कि साहब देखो मेरे पास भी पैसे नहीं, पिताजी के पास भी नहीं। तो उन्होंने फिर 5,000 से 50 रुपये पर ला करके कोई नियम कानून जो भी होगा उसके अनुसार फिर हमको वहाँ से, तो हमने कहीं पैंट दे दी थी, कहीं जो है टोपी दे दी थी, कहीं बेल्ट दे दी थी, किसी ने हमको अपनी पैंट दी, किसी ने बेल्ट दी, किसी ने, और इस प्रकार से पूरा किट होता है उसको हमने पूरा करके और वापस जमा किया। और वहाँ से हम निकले और सीधे दिल्ली शिक्षा शास्त्री बीएड करने के लिए पहुँच गए। फॉर्म हमने पहले ही भर दिया था। शास्त्री की परीक्षा, और शास्त्री की परीक्षा हमने यहाँ से दी, क्योंकि यहाँ हमको छूट मिल गई थी ना,
तो इसलिए हम 2-1.5 महीना जो है यहाँ श्रीनगर में उस साल शास्त्री की परीक्षा शास्त्री हमने पास कर लिया था। उसके बाद हम शिक्षा शास्त्री में प्रवेश कर गए। वहाँ भी 100 विद्यार्थी थे। तो उसमें भी हम कागज़, ये अपना कापी, पेंसिल और ये जो पुस्तकें ये नहीं खरीदते थे। एक बार हम चाचा जी के पास अपने किसी दूसरे साथी के सारी किताबों का पूरा जो बंडल था वो ले गए और चाचा जी से भी रुपए ले लिए और वो खाने पीने में ख़त्म कर दिए। और हमको लगता था ये किताबें, तो एक छात्रा थी हमारे विद्यालय में जो हमारी प्रतिनिधि थी, उसने कहा तुम पढ़ते तो हो ही नहीं। तो हमने कहा पढ़ने की ज़रूरत क्या है, जब परीक्षा होगी तो देख लीजिएगा। तो जब 6वीं परीक्षा हुई तो पहला नंबर उस छात्रा का आया, दूसरा हमारा आया। तो सब लोग फिर वहाँ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, तो उसमें 27 कार्यक्रम हुए। उसमें एक स्वप्न वासव दत्तम एक नाटक है, संस्कृत में है, उसमें भी हम लोगों ने काम किया, तो वो भी बहुत अच्छा रहा। और इस प्रकार से वहाँ भी हमारा बहुत अच्छा रहा और वो भी शिक्षा शास्त्री हो गए। उसके बाद हमने आचार्य भी वहीं से किया, 2 साल हमने वहाँ से किया और तीसरा वर्ष आचार्य का हमने, तब तक वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय संपूर्णानंद विश्वविद्यालय हो गया था। और फिर हमने वहाँ से आचार्य की परीक्षा व्याकरण से उत्तीर्ण की। ये हमारा पढ़ने लिखने का था। और उसके बाद हम जो हैं फिर नोएडा में महेश योगी थे, उनके यहाँ 10,000 पंडित थे, वो वहाँ चले गए और उनमें शामिल हो गए। तो वो 10,000 पंडित जो है वेद पाठ करते थे। 4 शंकराचार्य इस देश के वहाँ आए थे। तो एक दिन हमने उनको देखा कि उन्होंने दीपावली के अगले दिन यानी गोवर्धन के दिन उन्होंने जब ध्यान लगाया था, तो हमने अपने आँखों से देखा था कि उनका आसन उठा था, धरती से माने धरती को नहीं छू रहा था, थोड़ा सा उठ गया था आसन। इतना मतलब वो ध्यान सिद्ध थे, भावातीत ध्यान था उनका, महेश योगी का। ये जो श्री श्री रविशंकर हैं, ये वहीं रहते थे पहले। हाँ, हाँ शिष्य हैं नहीं हैं, लेकिन वहाँ रहे हैं ये। तो उस समय 10,000 पंडित थे, उसमें हम भी वहाँ रहते थे। और उन 10,000 पंडितों में भी पहचान बन गई थी। 10,000 कम नहीं होते, उनमें भी पहचान हो गई थी। कभी कभी ये गाते, अब जैसे घरों में रामलीला करना, तो सारे हम विद्यार्थियों ने, छोटे छोटे बालकों ने जो है रामलीला करना शुरू किया था अपने गांव में। और बिना माइक वगैरह के भी इतना बोलते थे कि लोगों के बच्चे जो है रात को रोने लगते थे, इतना तेज़ी से जो है हुंकार भरते थे। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद हम लोग जो हैं वहाँ से हो गया। और उसके बाद हम जो है वहाँ से बीएड करने के बाद चंडीगढ़ चले गए। और चंडीगढ़ में जा कर के एक स्थान था जहाँ पर कोई महात्मा रहता था, और उस महात्मा के स्थान पर वो जो ये था, मतलब वहाँ पर उस महात्मा के स्थान पर एक उसने जो निहंग होते हैं सिख पंथ में, तो वो बैठ गए थे एक स्थान पर। 7 सेक्टर त्रिवेणी मंदिर नाम है उसका आज। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था और एक उसकी सीमेंट की बनाई हुई शिव जी की प्रतिमा, शिवलिंग था। तो वहाँ पर हम लोग बैठ गए थे। मतलब वहाँ पर हम एक दिन आ रहे थे, तो किसी ने, कोई लोग विवाद कर रहे थे वहाँ पे कि यह स्थान तो यहाँ पर महात्मा का था, लेकिन ये स्थान अब हाथ से निकल रहा है। तो हमने जा कर के वहाँ पे कहा कि हम शास्त्री हैं, हम यहाँ पे पूजा कर दिया करेंगे। और वहाँ पर हमने पूजा करनी शुरू कर दी। और धीरे धीरे वहाँ पे धीरे धीरे कुछ माताएं आने लगी। और रामचरितमानस, सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे घर में हमारे पिताजी, हम रामचरितमानस पढ़ते थे या भागवत का श्लोक पढ़ते थे और पिताजी उसकी व्याख्या करते थे। तो यानी प्रतिदिन हमारे घर में रामायण और भागवत होता था। ये गांव में, क्योंकि दिन में काम करना और रात्रि को जब तक अंदर भोजन बन रहा है तब तक राम। और पूरे खोला बोलते हैं हमारे यहाँ, पूरे एक जो गांव में एक खोला होता है, मतलब एक भाग होता है गांव का, उसके सब लोग इकट्ठे होकर के, और वहाँ मुझे चौपाई गाने का अवसर मिलता था। और वो गला अब नहीं है जो उस समय था, बहुत मतलब दम था उस गले में। जब हम गाते थे तो लोग सुनते ही रह जाते थे। और निश्चित रूप से उसमें खराबी तब आई जब हमने व्रत रखा। और उस व्रत में
व्रत के उसके बाद हमारा विवाह भी हो गया, विवाह भी हो गया, लेकिन विवाह के तुरंत बाद हमने व्रत रख दिया। और इतना कठिन व्रत कि हमने अपनी दादी जी को बोल दिया था कि आप इस सीढ़ी पे जब सूर्य भगवान आवे तब मेरे को पौन गिलास दूध देंगी 24 घंटे में एक बार, और हम गौशाला में ही बैठे रहते, वहीं आसन लगा दिया था और केवल मंत्र जाप चलता था। ये मतलब ये शादी के तुरंत बाद। आपकी माता जी की साधना भी बहुत प्रबल है, क्योंकि विवाह के बाद तो लोग नैनीताल और मसूरी घूमने जाते हैं, लेकिन हमारे मन में ये आ गया बस हम मतलब मन मर्जी, और इस प्रकार से हम बैठ गए थे। तो 11 महीना तक रहे थे, केवल दूध का सेवन किया था उसमें, और दूध का सेवन करके और फिर हमको जब हम चंडीगढ़ आए थे तो चंडीगढ़ से फिर चंडीगढ़ से जब एक मंदिर में, त्रिवेणी मंदिर में तो बाद में आए, उससे पहले जब हम चंडीगढ़ में आए तो वहाँ एक जीवानंद जोशी जी थे, गढ़वाल के थे, तो उनके पास हम गए कि हम पढ़े लिखे हैं और शास्त्री आचार्य हैं और आप हमको किसी विद्यालय में लगवा दो। तो उनका कोई यजमान था, वहाँ उन्होंने विद्यालय में लगा दिया। तो वहाँ विद्यालय में हम लगे तो पढ़ाने वगैरह लगे, लेकिन हमारा मन करता था कि हम साधना करें। तो उनका भाई किसी मंदिर का पंचकुला में अध्यक्ष था, तो वो जो वहाँ की वो थी जो मुखिया थी उस विद्यालय की, प्रभा नाम उनका था, तो उन्होंने फिर अपने भाई से कह करके हमको पंचकुला एक मंदिर में पुजारी के रूप में नियुक्ति दिला दी। लेकिन हमने ये भोजन छोड़ा था, खाना पीना छोड़ दिया था। तो बहुत उस समय अनुभूति होती थी और निर्भय थे हम, कोई भय नाम की चीज़ नहीं थी। और इतना हमको लगता था कि हम पे इतना सामर्थ्य है, हम ब्रह्मांड को बदल सकते हैं। मतलब साधना में, तप में इतना बल होता है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि ब्रह्मा जी तप के बल से दुनिया को बनाते हैं, तप के बल से विष्णु चलाते हैं और तप के बल से शिव जी संहार करते हैं। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही क्या हो, तो सही तो है ही। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति मेरी अनन्य निष्ठा है, लेकिन प्रयोग भी किया है कि हाँ ये होता है। तो हमको निर्भय रहते थे हम, कोई हाँ अहंकार बहुत हो गया था। हम संस्कृत में बोलते थे और कहीं ना कहीं जब भी कहीं कोई ब्राह्मण या मिलते थे तो हम संस्कृत में बोलते थे, और वो भी गूढ़ संस्कृत में। तो इससे फिर हमको लगता था कि हमसे बड़ा कौन है। तो इतना ज़रूर था कि अभिमान चरम शिखर पर था, कि मतलब हम किसी दूसरे को कुछ समझते ही नहीं थे कि हाँ अरे ये क्या जानता है। हमको संस्कृत में बोलना और किसी दूसरे को बोलने ही नहीं देना, तो ऐसा ज़रूर था। जैसे 8 सेक्टर में भी हम कुछ दिन रहे, एक आध महीना वहाँ कथा बाँचते थे। तो वहाँ के जो कथा वक्ता थे वो माताओं ने फिर ये कह दिया कि यही कथा सुनाएंगे। तो ये सब विस्तृत में जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक दिन वहाँ भी जो है, वहाँ के जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा था कि भाई आप मंदिर में खा सकते हैं, यहाँ से कुछ ले जा नहीं सकते हैं। तो उस 8 सेक्टर के मंदिर में एक श्रद्धालु आता था और वो पूरे शिव जी के मंदिर में आम बिछा देता था और कम से कम 20-25 थैलियाँ दूध की भी रख देता था। तो एक दिन हमारे मन में आया और हमने वो पूरे आम उठा करके और बाल्टी में उनको निचोड़ते गए और दूध मिलाते गए और पूरे आम भी और वो दूध भी खा लिया। और हम खाना तो उस समय भी खाना छोड़ा हुआ था हमारा, उस समय 40 दिन का टाइम था और हमारे लिए भोजन तो रसोई में बना नहीं था। लेकिन हम रसोई में गए, 38 रोटी वहाँ थी, हमें आज तक याद है। तो हमने जैसे कहा कि हमें आज रोटी खानी, उसने कहा तुम्हारे लिए तो बनी नहीं है जो रसोया था। तो हमने कहा ये तो हमारी मर्जी है भाई। और हमने उठाए वो 38 रोटियाँ, इतने आम भी खा ले, इतने दूध भी खा ले, और उसके बाद हम गए और खाने लगे। वो दौड़ते हुए अध्यक्ष के पास गए कि ये भूत है कि प्रेत है, ये क्या है, ये इतना खा रहा है। तो उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने कहा कि तुमने इतने आम खा लिए। मैंने कहा खा लिए, इतना दूध पिया। उसके बाद उन्होंने जो भोग का दूध था वो भी हमने उस दिन पंडितों को नहीं दिया। हम पूरे हमने कहा दूध का भोग भी, क्योंकि रात को दूध का भोग लगता था मूर्तियों के आगे। तो हमने कहा भाई आज दूध का भोग भी हम ही लगाएंगे। हमने टक्कर ले लिया आज ब्राह्मणों से वहाँ। और उसके बाद हमने जो है कम से कम 9-10 गिलास होते थे दूध के वहाँ। रात को 38 रोटियाँ खा गया, आम खा गया, वो दूध पी लिया।
उसके बाद हमने कहा भाई आज भोग भी हम ही लगाएंगे। तो उन्होंने कहा ये क्या है, इस पर क्या चढ़ा हुआ है। तो हमने गए तो वो लोग क्या करते थे कि मूर्ति के आगे दूध का गिलास रखते थे, उसके बाद पर्दा बंद करते थे, और पर्दा बंद करने के बाद उसके बाद जो है वो मंत्र वंत्र पढ़ते थे, उसके बाद घंटी बजाते थे, पर्दा खोलते थे, फिर भोग लग गया। तो हमने कहा कि लोग कृष्ण दूध पियो। हमने कहा तुमने तो बहुत पी रखा है, हम पी लेते हैं। और इस प्रकार से हम पूरे 10-11 मंदिरों में जा कर के उनको बोलते थे कि पिएंगे आप, अब नहीं पिएंगे, हम पी लेते हैं। तो फिर ये सारी शिकायतें लेकर के वो गए, और फिर वहाँ के जो मंदिर के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा यहाँ तो आपको बंदा बन करके रहना पड़ेगा। तो हमने कहा यार हम तो बंदे ही हैं। तो हमने शरीर पर हमारी एक धोती थी और ऊपर एक ऊपरी वस्त्र था। हमने कहा देख लो भाई, कल के दिन ये मत बोलना कि तुम यहाँ से कुछ ले गए। और ऐसा झाड़ करके हमने वो और एक लंगोटी और एक धोती पहन करके हम वहाँ से भी निकल पड़े। तो ऐसा स्वभाव था। और उसके बाद जो है ये फिर वो जो त्रिवेणी मंदिर था उसमें झगड़ा इस बात का हुआ कि फिर धीरे धीरे वहाँ मंदिर बन गया, मंदिर यानी चंडीगढ़। हाँ, तो वहाँ फिर लोग आ गए, हिंदू लोग आ गए। और तो फिर वहाँ भी हम एक प्रश्न करते थे कि हिंदू सुरक्षा बाहिनी। हम कहते थे यार हिंदू तो है ही नहीं, कोई सुरक्षा तुम किसकी करोगे। तो मतलब अब वो कहते थे मतलब क्या है। तो हम कहते थे भाई हिंदुत्व की जो सिद्धांत है जो उन पे चलेगा वही तो हिंदू है। कोई बोलने से मात्र से तो ये हमारे पहले से ही है भाई, जो गौ को ना, हाँ, जो गौ नहीं है, जो गंगा नहीं है, गंगा का भक्त नहीं, जो गौ और गंगा का माता नहीं मानता, वो हिंदू कैसे हो सकता है। इसलिए तुम सुरक्षा किसकी करोगे। ये भी हम उनके साथ कभी कभी टक्कर लिया करते थे। तो वहाँ समिति बन गई। तो उन्होंने कहा कि अब आपको यहाँ वेतन लेना पड़ेगा। तो हमने कहा कि हम ब्राह्मण हैं भाई, हम वेतन नहीं लेंगे, हम दक्षिणा ले सकते हैं। दक्षिणा 1 रुपये की भी हो सकती है, 1 लाख की भी हो सकती है। लेकिन इसलिए आज भी हमको इस बात का भी दुख है कि आज पूरा हो गया ना कि आपका सारा लेखा जोखा होना चाहिए, जबकि इस देश के अंदर दक्षिणा की व्यवस्था थी। तो दक्षिणा में लेखा जोखा नहीं था ना भाई। ठीक है, 100 रुपये मिल गए, ठीक है, 1 रुपये मिला, ठीक है, उसको देखना नहीं है। ये विधान है हमारे यहाँ। जो मिला है उसको घर जा कर के देख, जो कुछ मिला, चाहे 1 रुपये मिला या 1 लाख मिला है। लेकिन अब तो पूरा खोलना पड़ेगा ना। तो कुल मिला करके भारतीय संस्कृति का अपमान हो रहा है। इस बात का दर्द है हमको आज भी। तो हमने कहा कि हम दक्षिणा ले सकते हैं, वेतन नहीं ले सकते। वेतन लेना होता तो हम सरकारी नौकर थे। सेंट्रल स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में हम वहीं से गए थे, चंडीगढ़ से। उसमें हमने इंटरव्यू दिया, साक्षात्कार लिया। तो उसमें 76 लड़के थे साक्षात्कार में, उसमें हमारी नियुक्ति हो गई। वहाँ भी इस बात अड़िग हो गई कि जब 15 अगस्त को विद्यार्थियों को संबोधित करना था तो प्रधानाचार्य जी, उन्होंने जो एक दलजीत कौर थी, वो उद्घोषिका थी, और उन्होंने हमारा नाम छोड़ दिया क्योंकि ऊपर से बोला था कि इसको मत बोलने देना। तो उन्होंने प्रधानाचार्य से बुलवा दिया। प्रधानाचार्य बोलने के बाद विद्यार्थी सब सीटी मारने लगे कि शास्त्री सर, शास्त्री सर। फिर उसको बोलना पड़ा दलजीत जी को कि विद्यार्थियों के विशेष आग्रह पर हम जो हैं शास्त्री सर को बुलाते हैं। उसके बाद हमने बोला तो 1.5 घंटे बोल दिया। तो उसके बाद प्रधानाचार्य जी नाराज़ हो गए। उन्होंने घंटी बजाई, हमको बुलाया अंदर, बोला आपको मालूम है कि मैं प्रधानाचार्य हूँ, मेरे बोलने के बाद आपने कैसे बोला। तो हमने कहा एक कागज़ दे दीजिए। और उसके बाद उन्होंने कागज़ दिया और हमने लिख के दिया कि आज के बाद हम आपके इस विभाग को त्यागपत्र देते हैं। छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया, त्याग दिया। ये केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल। त्याग में कोई दुख नहीं। त्याग हमको तो प्रधानमंत्री बना देते आप, तो हम तो तब भी त्याग देते अगर हमारी बात स्वीकार नहीं होती। ये हमको भरोसा है, विश्वास है जी। तो उसके बाद जो है वहाँ इस बात का झगड़ा हो गया कि तुम वैतनिक हो कि दाक्षिणिक हो। तो हमने कहा भाई दक्षिणा दे सकते हो, वेतन तो नहीं लेंगे। तो इस बात पे झगड़ा कोर्ट तक चला गया। और कोर्ट तक चला गया तो तभी हम रत्ना जी को याद करते हैं कि उस समय उन्होंने बड़ी मदद की। और फिर बहुत बड़ा विवाद हो गया। और इतना विवाद हो गया कि वो दैवीय प्रकोप से वो लोग सब इधर उधर इतर तितर बितर हो गए। और हम वहीं रहे। और उसके बाद 80, 82, 83, 84 के करीब हमारी राम कथा, भागवत कथा शुरू हो गई। और उसके बाद हमने कहा अब हम जा रहे हैं भाई, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो कहा कि अब हम अपनी इच्छा से जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग उत्तराखंड में और अपनी चिन्याली ब्लॉक में पल्ली पार, गंगा के पार देवी सौड़ में एक छोटा सा खेत लिया, वहाँ पर मकान बनाया। और वहीं जो है लोग सब नीचे जाते हैं मैदानों की तरफ। और हम अपने 3 बालिकाएं और 1 बालक आपको लेकर के
वहाँ चले गए और वहाँ जो है विद्या मंदिर में हमारे विद्यार्थियों, हमारे जो बच्चे लोग थे, इनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हो गई। हमारी कथा जो है पूरे देश में चलने लगी। और पहले पहले हमारे साथ संगीत वगैरह कुछ नहीं था, और भागवत कथा, राम कथा, ये कथा। लेकिन हमको ये था कि ये गाय क्यों आती है बीच में, ये गाय बीच में क्यों आती है, ये हमारे मन में सवाल था। तो इसके बाद हमने सोचा कि कभी अगर हमको अवसर मिलेगा तो हम इसको जानने के लिए, अब गाय है, दिव्य शक्ति है, तो दिव्य शक्ति को जानने के लिए तो 3 बार यज्ञ हुए वहाँ चोपड़धार में। चोपड़धार हमारी पैतृक ज़मीन है, लेकिन एक बार बड़े भाई हमारे और स्वर्गीय बड़े भाई जी और हम गए, तो हमने कहा कि यहाँ गौशाला बना लेते हैं। तो धीरे 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 सारे जो गौ भक्त थे, जो हमारी कथा से प्रेरित थे, उन सब लोगों को हमने स्वयं वहाँ जो चद्दरें ले जाना, स्वयं कार सेवा करके, और वहाँ अपनी जो पैतृक ज़मीन थी उस पर गौशाला बना दी। और धीरे धीरे 2-4 गाय रखी, और धीरे 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 135 गाय आरंभ में वहाँ हो गई थी। और उसमें 2 गौ सेवक थे, और उन गौ सेवकों को जब वहाँ के लोगों को थोड़ी पीड़ा हुई, और उन्होंने जो है कुछ लोगों ने वहाँ ऐसा किया कि जब हमारी गौएं जंगल में चल रही थी तो चारों तरफ से आग लगा दी। और जो दोनों हमारे गौ सेवक थे, उन्होंने कहा कि हम भी गायों के साथ जल जाएंगे। और नागराज जो वहाँ के इष्ट देव हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण, उनको उन्होंने याद किया, और वहीं पर बादल आया और वहीं पर वर्षा हुई और गौओं की सुरक्षा। ये कहानी सतयुग की नहीं, कलयुग की? नहीं, ये सतयुग की कहानी नहीं है, तो कलयुग की कहानी है। तो बाद में जब उन लोगों ने हमसे ये बात कही, तो हमारे भी मतलब उनके सौभाग्य पर हमको ईर्ष्या ज़रूर हुई कि ये कितने भाग्यशाली हैं जिनके लिए ऐसा हुआ, और हमारे साथ तो ऐसा, मतलब कि कितनी बड़ी बात है कि इनके पुकारने से, और भगवान नागराज ने ऐसा जो सतयुग में जैसे प्रहलाद जी के साथ हुआ था, ऐसा इन लोगों के साथ हुआ। तो काफ़ी देर तक हम सुन रहे, मतलब इस घटना को सुन करके। तो इस प्रकार से फिर गौ को जानने के लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा थी, गौ को जानने के लिए, गौगंगा। इसलिए पहली जो यात्रा हमारी हुई थी वहाँ गंगोत्री से और दिल्ली तक, जो 18 दिन की थी, उसमें गौ गंगा हिमालय संरक्षण पद यात्रा थी। पैदल चले थे, और ये संकल्प था। और वो 11 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन गंगोत्री से यात्रा शुरू हुई थी, और वहाँ केवल 24 लोग जा पाए थे, क्योंकि 6.5 फीट बर्फ़ थी। और वो 18 दिन में पूरी हुई, और बिना। और लोग कहाँ पर रुक गए थे? झाला वहाँ से 5000 लोगों ने यात्रा शुरू की थी, लेकिन 5000 लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए थे। गंगोत्री नहीं पहुँचे। गंगोत्री तो केवल 24 या 26 लोग थे बस। तो कितने किलोमीटर पहले 5000 लोग रुक गए थे? ये रुक गए होंगे 30-35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर पहले 5000 लोग रुक गए, और उसके बाद आपके साथ 18 लोग गंगोत्री? 24 लोग। 24 लोग? हाँ। 24 लोगों के साथ आपने यात्रा शुरू की। बिल्कुल। फिर आप उन 5000 लोगों को लेकर के चले। कहीं पर घट जाते थे, कहीं पर बढ़ जाते थे, कहीं तो 10,000 की संख्या भी हो गई थी। पैदल ये यात्रा पैदल गई, और दिल्ली तक गई है। 18 इसमें पड़ाव थे, वो पहले निश्चित किए गए थे। और गौ गंगा हिमालय संरक्षण पद यात्रा इसका नाम था। तो उद्देश्य यही था कि गौ को लोग जाने, और गौ को प्रतिष्ठा। कुछ भी पता नहीं था। कई लोग तो उस समय भी बोलते थे कि देख लेना ये कभी चुनाव लड़ेगा, लेकिन हमको बड़ी हंसी आती थी उन लोगों पे। हम कहते थे इन लोगों को, कई जगह हमने बोला भी उत्तरकाशी के मंच पर कि कई लोगों को ऐसा भ्रम है, हमको तो पता भी नहीं है कि राजनीति क्या होती है या चुनाव क्या होता है, इसलिए ऐसा नहीं है, हम गौ और गंगा के लिए लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से वो यात्रा 2005 के करीब थी। और उसके बाद जो यज्ञ 6 महीने का 2008 में हुई थी यात्रा, 2008 में हुई थी। 2005 में यज्ञ हुआ था। हाँ, 2005 में यज्ञ हुआ था, जो 108 ब्राह्मणों ने 6 महीने तक यज्ञ किया था। उसमें निरंतर उन मंत्रों की आहुतियाँ डाली गई थी जो गौ रक्षा के मंत्र हैं। और उसमें जो है 6 महीने तक हमारे आदरणीय जो हैं अपने ये अपने ब्रिजमोहन शास्त्री जी सेमाल जी लुधियाना से आए थे। उन्होंने नेतृत्व किया था उस यज्ञ का। आचार्य पीठ पर वो थे, अपने महादेव जी ऊपर अपने भटवाड़ी वाले वो उपाचार्य थे। और इस प्रकार से वो 6 महीने तक 108 ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ हुआ था। और उसमें ये था कि गौ तत्व को हम जानें, गाय क्या है,
बस उसके बाद हम पर उस यज्ञ के बाद गौ का रंग पूरी तरह से चढ़ गया। और ये महीने में आपको पूरी दैवीय शक्ति का, हाँ, ये मुझे लग गया कि मेरा उद्देश्य, ये जीवन मुझे परमात्मा ने जो दिया है वो गाय के लिए दिया है, और अब ये सुनिश्चित है कि मैं अवशिष्ट जीवन को गौ माता के लिए ही लगाऊंगा। और उसके बाद हमारी यहाँ कथा हुई अपने इसमें ऋषिकेश में, और ऋषिकेश की कथाएं भी बड़ी हमारी ये रहती थी। जैसे एक बार राम कथा हुई थी तो एक दिन में गंगा जी बढ़ कर के सीढ़ियों को पार करके, और आखिरी दिन में उसके तो कई प्रमाण साक्षी हैं, जितनी बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। तो खास करके चंदना जी वो तब से जुड़ी हैं अब तक, क्योंकि वो एक श्रोता वही है जिसने देखा था कि पहले दिन एक सीढ़ी पे गंगा जी चढ़ी, दूसरी तीसरी चौथी, और इस प्रकार से आखिरी दिन 9वें दिन जो है व्यासपीठ पर आए, और उसके बाद गंगा जी नीचे उतर गई और चली गई। ये भगवती गंगा का ही इस मार्ग में डालने का मुख्य प्रयोजन था। बहुत सारी बातें हैं जो बताई नहीं जा सकती हैं, लेकिन भगवान नागराज, भगवती गंगा और गौ माता, इनकी प्रेरणा, और गौ और गंगा प्रमुख हैं। इनके छत्र छाया में ये सब चल रहा है। और उसके बाद जो है अपना ऋषिकेश में जब कथा हो रही थी तो वहाँ हमने गंगा जल हाथ पर लेकर के ये निर्णय लिया कि अब गौ कथा होगी, और गौ माता की ही प्रेरणा से धेनुमानस की रचना हो गई। और पहले जब देहरादून के परेड मैदान की कथा की बात आई, यहाँ की समिति हमारे पास आई कि आपने कथा करनी है, क्योंकि हमेशा होती थी कथा, राम कथा, भागवत कथा, देवी भागवत, शिव पुराण। तो उस बार जब वो लोग हमारे पास आए तो हमने उनसे निवेदन किया कि इस बार गौ कथा होगी। तो वो बड़े बेचारे जो हैं हमारे पवार जी, जुयाल जी, तो वो सोचने लगे कि क्या बोल रहे हैं ये, गौ कथा क्या होती है। तो हमने फिर तब तक जो है एक प्रति जो हमारे विचार थे, जो भगवत प्रेरणा थी, तो उसको जो है अपने रावत जी, अपने जो ओम तरंग जिन्होंने शुरुआत करी थी, उन्होंने जब तक ओम, हाँ, वसुदेव सिंह रावत साहब, तो उन्होंने जो है वो 5-6 प्रतियाँ कंप्यूटर से निकाल करके धेनुमानस की, और हमने कहा कि भाई ये है ग्रंथ, इस पर जो है। तो वो 9 दिन सीधा प्रसारण उसका हुआ था। और वो सब लोग, उस समय हमको पता भी नहीं था कि ऐसे प्रतिक्रिया ली जाती है, उस पर नंबर वगैरह वगैरह चलता है। यद्यपि उससे पहले भी हमारी राम कथाएं, भागवत कथाएं भी टीवी चैनल से हो चुकी थी। और इस प्रकार से 2008 से गौ कथा का संकनाद इस देश में हुआ। और पहले बहुत दिक्कतें हुई, परेशानियां हुई। लोगों ने कहा ये पशु की कथा करेंगे, लेकिन कुछ शक्ति भगवान नागराज, गंगा मैया, जिन्होंने निरंतर हमको मतलब धक्का मारते रहे। और कभी कभी हमको ये होता था कि लोग कितना अच्छा राम कथा और भागवत कथा का एक प्रवाह बन गया था देश में। तो कहीं हम भूल तो नहीं कर गए हैं, लेकिन वो शक्तियाँ हमारे साथ रहती थी। और फिर धीरे धीरे उस गौ कथा को भी इस देश ने स्वीकार किया जी। और इसके बाद जो है कथाएँ, गौ कथाएँ चलने लगी, और हम जगह जगह गौशालाएँ बनाने की बात करने लगे। जहाँ भी हम जाते थे लोगों को कहते थे गौशाला बनाओ, गौशाला बनाओ, गौशाला बनाओ। तो प्रत्यक्ष रूप से 337 गौशालाएँ जो आज भी चल रही हैं, लेकिन बहुत सारी स्थापनाएँ बहुत सारी गौशालाओं की हुई थी। हम जगह जगह समितियों का गठन कर देते थे, जो पैसा वहाँ इकट्ठा होता था उस समिति को दे देते थे और कहते थे यहाँ गौशाला बनाओ। किसी ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया, लेकिन हम आगे निकल जाते थे, उसमें ये नहीं रखते थे। बाद में फिर हमने देखा कि कुछ गौशालाएं हमारे पास भी होनी चाहिए, इसलिए जो चंडीगढ़ की गौशाला है, या जो अपनी चोपड़ाधार की गौशाला है, या ये तो अपनी है, या ये थानों की गौशाला है, या देहरादून की गौशाला है, इस प्रकार से कुछ गौशालाओं पे हमने सीधा नियंत्रण अपना कर दिया कि हमारे अपने जो सिद्धांत हैं, हम तभी इनका अनुपालन किया जा सकता है जब ये हमारे नियंत्रण में होंगी। क्योंकि लोगों ने धीरे धीरे अपने सिद्धांत चलाने उन गौशालाओं में शुरू कर दिए। और इस प्रकार से कुछ गौशालाएं हमने अपने पास रखी हैं, जिस पर हमारे सिद्धांत का ही अनुपालन होता है। इसका मतलब ये है कि जो आपके जो सिद्धांत हैं जी, वो इन गौशालाओं में पूर्ण तरह कोशिश, जैसे चंडीगढ़ में अभी वहाँ रत्ना जी हैं जो बहुत अच्छे ढंग से चला रहे, वो हमारी भावना को समझती हैं, क्योंकि पहले से उन्होंने हमको समझा है। तो हमने कहा कि भाई हम इसके घोर विरोधी हैं, और हमको लगता था कि हमारी ये कल्पना है कि जिस दिन दूध नहीं बिकेगा, लेकिन आज भगवान की कृपा से 2 वर्ष होने वाले हैं, वहाँ दूध नहीं बिकता है, जबकि वहाँ कम से कम 2 कुंटल दूध होता है। लेकिन हमने कहा भाई दही बना करके, इसका छाछ बना करके लोगों को बांटो,
और घी वगैरह कोई आता है यहाँ गौशाला में तो प्रसाद रूप में दे दो बस। तो वो व्यवस्था वहाँ चल रही है, यहाँ भी थानों में भी। हाँ, तो वो सब लोग तो मदद तो करते ही होंगे। हाँ, मदद करते हैं। दूध बेचने की ज़रूरत है। हाँ, नहीं वहाँ बहुत था, वहाँ तो कम से कम 2.5 लाख रुपए से तो दूध का ही आता था। और सारे लोग थे जो दूध से जुड़े हुए लोग थे वो ही देते थे। कुछ लोग वहाँ से निकल भी गए कि लो जी हमको दूध नहीं मिलता तो हम नहीं रहेंगे यहाँ। ऐसे भी बहुत समस्याएं हुई, लेकिन भगवत कृपा से अभी तक चल रहा है और बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है जी। तो इस प्रकार से फिर करते 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 हमको, जब हम गौशालाएँ बनाते थे तो गौशालाएँ बनाते थे तो हमने 100 गायों के लिए गौशाला बना दी। तो उसके बाद जो है लोगों ने 100 गाय और बाहर ला दी। तो उससे फिर दिक्कत हो गई और हमने कहा कि नहीं, अब हमको इससे ऊपर उठना पड़ेगा कि गौशाला बनाने से हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, क्योंकि लोगों ने ये सोच लिया कि ये ठेकेदार है। जहाँ हमने गौशाला बनाया लोगों ने वहाँ रात को गौएँ छोड़नी शुरू कर दी। तो हमने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, अब क्या होगा। तो हमने कहा कि अब किससे पूछें, तो हमारी तो प्रेरक वही शक्ति है। तो इसलिए हम फिर से वहाँ चले गए चोपड़धार में, और चोपड़धार में जा कर के हमने फिर से वहाँ 1 वर्ष के लिए मौन लेकर के और गौओं को जौ खिला करके उस जौ का सेवन करके कि हमको बुद्धि दे, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जो गायत्री मंत्र है, गाय का मंत्र है, तो हमको क्या करना है। बस उसके बाद हमको जो है 1 वर्ष के बाद हमको ये प्रेरणा हो गई कि इसके लिए तुम्हें आंदोलन करना पड़ेगा। और उसके बाद हम वहाँ से आए और उसके बाद हमने ये शुरू कर दिया कि अब गाय के लिए इस देश में गौ माता को 5 सूत्र मिल गए हमको कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिया जाए और गाय का गोबर का मूल्य किसान को मिले और गोबर का उपयोग इस देश में अंदर होना चाहिए। गौ मंत्रालय खुलना चाहिए और गोबर गैस से इस देश की मोटर गाड़ियाँ चलनी चाहिए और गौ आधारित खेती होनी चाहिए और गौ के लिए गांव-गांव में जो है गौशालाएं बननी चाहिए। ये सूत्र हमारे जीवन में आ गए और इनको लेकर के फिर हमने आंदोलन शुरू कर दिया। पहला 23 फरवरी 2014 को पहला आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ, जिससे पूरे देश से लोग आए और वहाँ हमने ये 5 बातें रखी और 5 बातें रख करके हमने उस समय तत्कालीन जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसके सामने, राष्ट्रपति जी के सामने और प्रधानमंत्री जी के सामने बातें रखी, लेकिन किसी ने हमारी बात को तवज्जो नहीं दी और नहीं सुना। उनके लिए तो एक सामान्य बातें थी। तो उसके बाद हमको लगा कि अभी जो है पूरी जन चेतना जागृत करनी पड़ेगी और दोबारा से हम फिर जो है इस देश के हर राज्य की हर राजधानी में गए और हर एक राजधानी में जाकर के लोगों को जागृत कराने का प्रयास किया। और उसके बाद जो है प्रयास करने के बाद जो है 28 फरवरी 2016 को दोबारा से दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली हुई, जिसमें अथाह जन समुदाय इकट्ठा हुआ और तब तक केंद्र में भाजपा की सरकार आसीन हो गई थी और हमको लगा कि अब हमारा काम हो जाएगा। और कई सांसद लोग भी हमारे मंच पर आए थे, लेकिन तब भी काम नहीं हुआ। तो काम न होने के कारण हम वहीं से रामलीला मैदान से जंतर मंतर पर चले गए और हमने सोचा कि जब हम जंतर मंतर पर जाएंगे तो वहाँ सरकार हमारी बात सुन लेगी। 18 दिन तक हम वहाँ रहे, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद एक महात्मा गंगोत्री से आए और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ कहाँ बैठे हो। और उसके बाद जो है हमने ये निर्णय लिया कि अब हम इस देश के हर जनपद में जाएंगे और गंगोत्री से गंगा जल लेकर के संकल्प किया और इस देश के हर जनपद में जाकर के लोगों को जगाने का प्रयास किया। और उसके बाद 18 फरवरी 2018 को तीसरी बार दिल्ली के रामलीला मैदान में हम असंख्य लोगों को लेकर के गए और हमने इस सरकार के सामने अपनी बात रखी, अपना जो प्रतिवेदन था वो रखा, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद हम दुखी हो गए। तो दुखी होकर के हम वापस देहरादून आए। हमने अपने लोगों से पूछा कि अब क्या करना है, तो कोई सुन नहीं रहा है हमारी बात को, तो अब क्या करें। तो कुछ लोगों ने हमको सलाह दी कि ये राज्य का विषय है, इसको राज्य से फिर से उठाना पड़ेगा। तो हमने फिर सितंबर के महीने में देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ पूरे जन समुदाय को इकट्ठा करके और यहाँ की सरकार के सामने ये बात रखी। असंख्य जनता होने के कारण जो यहाँ अपोजिट पार्टी थी, विपक्ष था, उसने हमारी मांग को स्वीकार कर लिया। और जब कांग्रेस ने हमारी, उसके जो 11 विधायक हैं यहाँ, उन्होंने लिख करके दे दिया, तो भाजपा ने भी फिर ये स्वीकार कर लिया और विधानसभा से सर्वसम्मति से पास
प्रस्ताव करके केंद्र को भेज दिया गया कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए। उसके बाद हम हिमाचल में गए और वहाँ से भी सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास हो गया कि यहाँ केंद्र सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दे। उसके बाद हमने सोचा कि अब अन्य प्रदेशों से हम करेंगे। अन्य प्रदेशों में हम गए लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद हम क्षुब्ध होकर के, दुखी होकर के फिर से लोकसभा के जो सांसद थे, बहुत सारे सांसदों के पास दिल्ली में समय ले करके गए और उनसे हमने निवेदन किया कि जब दो राज्यों से ये प्रस्ताव पास हो गया तो आप लोग इस बात को यहाँ क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो सब ने हमको कहा कि ये हमारे मुद्दे में नहीं है और इसको कोई उठाएगा भी नहीं और तुम 4 करोड़ लोग लेकर के यहाँ आओ तब भी तुम्हारी बात कोई सुनेगा नहीं। कुछ लोगों ने ये भी हमको कह दिया। तो उसके बाद हम वापस आए और देहरादून आकर के हमने एक वर्डिंग पॉइंट में ये बात कम से कम 400-500 लोगों के सामने, जो गौ भक्त थे उनके सामने रखी। तो अब क्या करना चाहिए। तो उस दिन सारे लोगों ने ये कह दिया कि अब तो केवल एकमात्र रास्ता बचा है और वो रास्ता बचा है कि चुनाव लड़ा जाना चाहिए। हमको चुनाव राजनीति क्या होता है इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब सब लोगों की एक राय थी तो हमने निर्णय ले लिया। हमने कहा एक बार अगर हमने ये भी रास्ता है गाय गंगा को बचाने का और उसकी बात वहां तक पहुंचाने का जहां उसका काम होगा। तो हमने फिर कहा कि अगर हमने एक बार घोषणा कर दी कि हम चुनाव लड़ेंगे तो फिर हम चुनाव लड़ेंगे। इसलिए एक बार आप लोग फिर विचार करके, सबने कहा कि नहीं आप घोषणा करो। तो उसके बाद हमने 5 बजे के लगभग उस वेडिंग पॉइंट में ये बात कह दी कि हम चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद लोगों के फ़ोन आने लगे, गुरुजी आपको क्या पता है चुनाव क्या होता है, आपको कुछ पता है। हमने कहा हमको पता कुछ नहीं है, लेकिन हमारे मुख से जो वचन निकल गया है हम उस वचन का पालन करेंगे। लोगों ने कहा हम आपके साथ नहीं। हमने कहा कोई साथ ना हो, एक वोट हमारा ही पड़ेगा लेकिन गौ माता के लिए पड़ेगा। और अब हम ये बोलने लायक हो जाएंगे देश के अंदर, के लिए पढ़ना है। बिल्कुल गाय के लिए। कितने गाय के लिए वोट हैं इस देश में, कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, कितना मिथ्या है, कितना पाखंड है, कितना दम्भ है, ये अब पता लग जाएगा। बस ये हम तो वोट आपने केवल गाय के लिए मांगा था। बिल्कुल गाय के लिए। हम जगह जगह जाकर के कोई एक शब्द दूसरा कोई बता दे, ये हमारा चैलेंज है। क्योंकि वो बहुत सारे लोगों ने की है वो भी, तो क्योंकि आजकल तो सबके पास साधन है। तो हमने कहीं एक शब्द भी बोला हो कोई और विषय, हमने कहा गाय के लिए वोट दो, गाय के लिए वोट दो। इसलिए हम पे कोई फर्क नहीं था। कोई लोग पूछते थे कि अगर हार जाओगे, तो हमने कहा हारें या जीतेंगे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हारेगी भी गाय और जीतेगी भी गाय। गाय जीत जाएगी तो उसकी बात संसद में उठ जाएगी और फिर जो टिहरी संसदीय क्षेत्र है वो पूरी दुनिया के अंदर अलग चमकेगा। हमने ये भी कहा इस क्षेत्र ने गाय के लिए वोट दिया, गाय के लिए वोट दिया। जो हमारे पास वोट आया वो सिर्फ गाय के लिए आया। आप पता कर लो, अन्वेषण किया गाय के लिए। लेकिन इन लोगों ने, पहले तो अनुकूल था सारा वातावरण, लेकिन जो विपक्षी लोग थे, इन पार्टियों ने नाना प्रकार के, और फिर आप जानते हैं कि चुनाव में क्या क्या होता है इस देश के अंदर, क्या क्या होता है, कौन चीज़ें नहीं हैं जो नहीं होती हैं इस देश के अंदर। लेकिन हमने तो जा करके, और पूरा क्षेत्र भी हमारे पास तो 15 दिन में गया हमने। 16 मार्च को तो हम कथा में थे और 11 अप्रैल को चुनाव हो गए। 16 मार्च तक तो हमको ये भी पता नहीं था कि हम चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद हम जल्दी से आए तो हमने कहा कि कहीं हमारा नामांकन में कोई रुकावट पैदा ना हो जाए। हमारे पास कोई कागज़ नहीं थे, तो फिर कागज़ इकट्ठे किए, जो हमारे पैतृक ज़मीन की है कागज़ हैं उनको इकट्ठा किया और उनको रखा गया और उनके आधार पर हमारा नामांकन हो गया। उसके बाद हम प्रसन्न हो गए कि हमारा वचन रह गया। उसके बाद हमने एक चक्कर मारा, यहाँ से देहरादून से चक्कर मारा और पूरा जो है देहरादून से लेकर के और बड़कोट से लेकर के और पुरोला वगैरह वो करते हुए और पूरा जो ये टिहरी संसदीय क्षेत्र है इसकी एक परिक्रमा हमने की। 2 दिन हमने देहरादून में प्रचार किया और बात एक ही बोली, गाय को वोट दे दो, गाय को वोट दे दो। अरे मत देना है तो गाय को दो। गाय दिखावे की चीज़ नहीं है, क्योंकि मत का मतलब मन होता है। तुम्हारा मन जहाँ होता है तुम वहीं होते हो। देख लो, अब तुम्हारा पता लगेगा कि तुम्हारा मन कहाँ है। तो ये बात हम कहते थे, केवल गाय की बात करते थे, निधड़के से हम चलते थे। नहीं तो एक व्यक्ति जिसने हमेशा प्रणाम, जिधर भी देखा उधर लोग हाथ जोड़ रहे हों और उसको लोगों के सामने हाथ जोड़ करके ये कहना पड़ा हो, लेकिन वो हनुमान जी वाली स्थिति हो गई थी कि मोई न कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। इसलिए हम सब जगह गए और हमने गौ माता के लिए वोट मांगे। इसका मतलब आपने तो चुनाव लड़ाई नहीं। चुनाव लड़ाई नहीं। कई लोग बोलते हैं अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे। हमने पहले जो किया
वो भी धर्म के लिए किया, आज भी जो कर रहे हैं वो धर्म के लिए करेंगे, आगे भी धर्म के लिए लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे स्वभाव में है। और हमको ये जानकारी हो गई है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म की रक्षा क्षेत्र में उतरने के लिए। और आज इस देश के अंदर कौन सनातन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, हम इस बात का चैलेंज करते हैं। हिंदू की बात करते हैं, कौन है हिंदू? तो हिंदू तो वो लोग भी अपने को बोल रहे हैं जो गाय का मांस खाने वाले लोग हैं। एक हिंदू नेता ने कहा कि प्रथम पृष्ठ पर अखबारों में समाचार छपा कि मैं वो हिंदू नहीं हूँ जो गौ का मांस खाने का विरोध करूँगा। तो बताओ, आज कोई सिद्ध करे इस देश के अंदर कौन सा दल है जो हिंदुत्व का नेतृत्व करने का साहस करे? कोई नहीं। आज पूरे देश दम्भ है, झूठ है, पाखंड है। हिंदुत्व का ही कहाँ हिंदुत्व है? कहाँ हिंदुत्व है? अरे ये छद्म वेश धारण कर दिया है, ये दम्भ है। अरे हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? हिंदुत्व की परिभाषा है जो गाय को माता का सम्मान दे। जो जब हम प्रत्येक जनपद में जा रहे थे, जब हम देवरिया जिला में गए, वहाँ एक जज साहब ने हमको भोजन कराया और उनके आंखों में आंसू थे। हमने कहा क्या? बोला मैं देवराह बाबा का शिष्य हूँ। तो हमने कहा मतलब आपको कैसे याद आया? बोला हम देवराह बाबा के पास गए थे और उन्होंने कहा कौन हो तुम? बोला हमने कहा कि हम हिंदू हैं। बोला हिंदू की परिभाषा बताओ। बोला हम कहने लगे कि सिंधु नदी से लेकर के और समुद्र पर्यटन तक जो भूभाग क्षेत्र है उसमें रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। बोला बाबा जी ने हमको डांट दिया, बंद करो बकवास। बोला हिंदू की परिभाषा लिखो। और जज साहब ने अपने अंदर से डायरी लाया और दिखाया, जो गाय को माता माने वही हिंदू है। तो अगर अब आप कहेंगे कि जो लोग हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हैं इस देश के अंदर वो भी गाय को माता मानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जहां होगा, हम व्यासपीठ पर बैठते हैं, हम व्यासपीठ से बोलते हैं तुम लोगों को सबको गाय को माता मानना चाहिए। जो राजगद्दी पर बैठे हैं वो भी संविधान में गाय को माता का सम्मान दिलाने की बात करें, तब माना जाएगा ना कि वो सच्चे हिंदू हैं। वैसे वोट लेने के लिए तो कोई भी जाकर के बोल देगा। वैसे तो हमारे यहाँ वाल्मीकि रामायण में जो रावण है वो गाय की पूजा कर रहा है, लेकिन किस समय कर रहा है? जब हम पूरे देश के अंदर घूम रहे थे तो हमसे लोगों ने सवाल किया कि महाराज जी रावण गाय का हत्यारा भी है और गाय की पूजा भी कर रहा है, मतलब क्या हुआ? अरे हमने कहा प्रसंग देखो, रावण गौ की पूजा कर रहा है जब सत्ता चाह रहा है, और रावण गौ की हत्या करवा रहा है जब वो सत्ता पर बैठ गया। ये देश धेनु दुज पावें, नगर गाँव पूरा आग लगावें। इसलिए जो गाय को नहीं माने, जो गंगा और गौ और गंगा ये अभिन्न है, जो इनमें भिन्नता देखे वो भी सनातनी नहीं हो सकता। और ये हिंदू शब्द तो बाद में आया है, हमारे यहाँ मूल शब्द है सनातन। तो सनातन का प्रतिनिधित्व तो इस देश में आज कौन कर रहा है? 4 शंकराचार्य थे, इन्होंने 50 कर दिए। किसने करे हो? जो वास्तविक शंकराचार्य हैं उनकी भी ये पीड़ा है, उनका भी ये दर्द है। जो नकली शंकराचार्य हैं उनको हटाओ, जो नकली साधु हैं उनको हटाओ। लेकिन इस देश के अंदर व्यासपीठ पर बैठने के लिए कोई प्रमाण है, कोई डिग्री है कि कौन बैठेगा? जो मर्जी आकर के बैठ रहा है, जो मर्जी बोल रहा है। भाई शास्त्र प्रमाण है ना, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र प्रमाण है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्या वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवाप्नोति। तो इसलिए हम जो राजनीति में लोगों को लगा, अब सवाल उठता है कि भाई जब तुम राजनीति में गए, तुमने वोट मांगा, तो लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया? अरे लोगों ने हमको कथा वक्ता के रूप में देखा था। उन्होंने सोचा इसको क्या पता राजनीति क्या होती है। लेकिन उनको ये, क्योंकि चारों तरफ अगर अंधकार हो तो उस समाज में उजाले की क्या व्यवस्था होती। लेकिन हमने गाय के नाम पर वोट लिया, लेकिन हमको ज्ञान तो हमको था कि जिस क्षेत्र का हम प्रतिनिधित्व करेंगे उस क्षेत्र में हमने तो ये निर्णय, हमने तो गंगा जल हाथ पर ले लिया था कि जो सांसद निधि मिलेगी उसका 1 रुपये भी खर्च नहीं करेंगे अपने पे, जो उसका वेतन मिलेगा उसको भी अपने पर खर्च नहीं करेंगे। ये तो हमने गंगा जल हाथ पर लेकर, हमारे पूजा घर में गंगा जल होता है नित्य हमेशा गौ के सामने। लेकिन लोग समझते तब ना, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, हर शाख पे उल्लू बैठा है, कैसे कोई हमारा विश्वास कर लेता? उन्होंने सोचा इसने जो कथा वथा में जो है इसको कहीं घाटा पड़ गया होगा। फिर कुछ लोगों ने नाना प्रकार के अनेकों प्रकार के जो मिथ्या रंभ दंभ रतजोई, नाना प्रकार की अनेकों प्रकार की व्यर्थ की बातें उठा दी। तो इससे गड़बड़ हो गई। स्वीकार ने कहा, नहीं तो हमारे मन में क्या था?
हम क्या चाहते थे? हमारे मन में ये था कि इस उत्तराखंड से हम प्रतिनिधित्व करेंगे, और उत्तराखंड में सबसे पहले यहाँ से जो है ये जो जल का क्षेत्र है, सबसे पहले जो है ऊर्जा ये उत्पन्न कर रहा है, तो यहाँ के लोगों को बिजली निःशुल्क मिलनी चाहिए, पानी निःशुल्क मिलना चाहिए, शिक्षा निःशुल्क मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य निःशुल्क मिलना चाहिए, और यहाँ का हर व्यक्ति, उसके अंदर राष्ट्रभक्ति है, हर घर से एक व्यक्ति सरकारी सेवा में लिया जाना चाहिए, हर घर का संबंध। और इस बात को पहले हम एक मॉडल बनाना चाहते हैं, उसके बाद पूरे देश के अंदर इसको लागू किया जा सकता। लेकिन क्या करें, धरे के धरे रह गए। क्या बोलते हैं वो एक है ना कि जिन्हें हम हार समझे थे, गले में हार पाने को, वही सांप बन बैठे हमी को काट खाने को। कौन समझेगा, सब अपनी दृष्टि से देखते हैं। मुझे आपकी पुरानी कथाओं का तो इतिहास है कि आपको आपकी कथाओं में लोग पेड़ों पर चढ़ जाते थे, इतनी भीड़ होती थी, बोला कि पूरा मैदान भर जाते थे। तो लोगों ने मतलब क्यों नहीं समझ पाए लोग? इसलिए नहीं समझ पाए ना, उन्होंने सोचा ये तो कथा वक्ता है, ये क्या जानेगा, ये तो कुछ भी नहीं करेगा फिर हमारे लिए। उनको क्या पता था भाई, अपनी अपनी सोच है ना। उन्होंने देखा कि उन्होंने हमारे यहाँ आया, उन्होंने कहा कि ये तो कथा में आया है और इसको हमने 10 रुपये या 5 रुपये चढ़ाए हैं, दक्षिणा दी है, तो ये इससे तो हम कुछ ले भी नहीं पाएंगे, ऐसा भी सोचा कईयों ने। अच्छा। और क्या, अरे क्योंकि उन्होंने हमें सब मुझे दिया है, दक्षिणा रूप में दिया ना। उन्होंने कहा अगर ये चला गया तो हम तो इसे 10 रुपये भी नहीं मांग पाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा गुरुजी है। यानी हमको कथा वक्ता के रूप में जनता ने स्वीकार कर लिया था, वो नेता के रूप में हमें स्वीकार नहीं कर पाए। और यदि टिहरी की जनता थोड़ी सी समझ लेती हमारी भावना को, तो आज टिहरी अलग दिखता। भाई आज जो इनका प्रतिनिधि है यहाँ से, कितना उन्होंने बात को उठाया है, वो तो सब दलों के अधीन है। और लेकिन कितनी बड़ी बात है, हमारे पास तो सभी पार्टियों से सूत्र आ रहे थे कि इधर से आओ, इधर से। हमने कहा मतलब ही नहीं उड़ता, क्योंकि हमारा लक्ष्य राजनीति नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या है, इस देश की व्यवस्था को बदलना। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश की व्यवस्था तब बदलेगी नहीं जब गौ माता को सम्मान मिलेगा। ये कौन है गौ माता को? ये तो चुनाव हथकंडे अपना लेते हैं कि हमने बोर्ड बना दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये है नहीं तो इस देश में तो राम राज की बात, और इसके लिए न जाने कितने आंदोलन कि हम भारतवर्ष में राम राज लाएंगे, राम राज लाएंगे। क्या राम राज लाएंगे? इनको पता है कि राम कौन होता है? गाय के दूध की खीर से तो राम आता है। जो सत्ता पे चिपके हुए लोग हैं, वो कभी सत्ता के लिए जो सब कुछ छोड़ते हैं, उनको त्यागी बताया जाता है। बताओ, कई लोग भ्रमित होते हैं। अरे सत्ता इतना बड़ा नशा है कि उसके लिए कुछ भी नहीं दिखता है, और लोग उसे त्याग की दृष्टि से देखते हैं। जहाँ ऐसी भावना, ऐसी दृष्टि हो गई, वो वहाँ कैसे हम समझें? कोई हमसे इस संबंध में सामने बैठ कर के संवाद करें, हम सिद्ध करें। इसलिए भारतीयता है कहाँ? और गुरुजी एक और, लाल बहादुर शास्त्री थे भारतीय, जिन्होंने सारी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को बुला करके और चौकी पर भोजन कराया था और धोती पहना करके भोजन कराया था। अरे वेशभूषा का भी तो असर होता है। हम आधुनिक बन गए, आधुनिक संस्कार रहित हो जाए। आज संस्कार रहित होने का आप देख रहे हैं क्या हो गया? भाई पूरी दुनिया भोग भूमि है, उनको करने दो जो कुछ। लेकिन हम तो गुरु हैं, गुरु की बात क्यों करते हो? गुरु क्या होता है? गुरु का मतलब क्या होता है? जिसके पास धन हो वो होता है गुरु। आज तो वही देखा जा रहा है, जिस गुरु जी के पास जितना ज़्यादा धन है, जिसके पास हवाई जहाज हैं, वो उतना बड़ा गुरु। अरे साधनों से गुरु को देखा जाता है कि साधना से गुरु को देखा जाता है? जब तक ये देश साधना से गुरु को नहीं देखेगा, तब तक इस देश ने देखा कहाँ? इसलिए हम इस देश की जनता का आह्वान करते हैं कि अब भी हमारी ये लड़ाई निरंतर चलेगी, अंतिम क्षणों तक चलेगी। राजनीति हमारा विषय नहीं है, राजनीति हमारा मकसद ही नहीं है। हम ना पहले राजनीति की, ना अब कर रहे हैं, ना आगे करेंगे। लेकिन धर्म की लड़ाई, उसके लिए हमें कहीं भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। लोगों के लिए वो राजनीति हो सकती है, लेकिन हमारे लिए तो धर्म नीति है।
हम तो गौ के लिए लड़ रहे हैं, भारत के लिए लड़ रहे हैं, भारतीयता के लिए लड़ रहे हैं, भारतीय संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, सिद्धांतों के लिए लड़ रहे हैं, जिन सिद्धांतों का हमें कहीं दर्शन नहीं होता। कोई माई का लाल जो ये बातें करते हैं भारतीय संस्कृति के, हम इनके साथ संवाद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई इसका आयोजन करे। कहाँ भारतीयता है? इनकी वेशभूषा में भारतीयता नहीं है, इनके आचरण में भारतीयता नहीं है। अगर इस देश के अंदर एक पार्टी ने गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह बनाया था, तो उसके विरोध में दूसरी पार्टी के लोग गए सुप्रीम कोर्ट में कि आस्था का विषय। तो आस्था का विषय तो आज क्यों नहीं उसको आस्था का विषय माना गया है? सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई कि ये आस्था का विषय है, इसलिए इस चुनाव चिन्ह को खत्म किया जाना चाहिए। तो वो आस्था को बुना रहे थे, तुम क्या कर रहे हो? अब तो तुम हो, तुम आस्था की दृष्टि से आप संविधान में व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं कि गाय आस्था का विषय है? और सब मूर्खता, सब अपने अपनी इससे करते हैं। कोई इस विषय में गहनता से विचार नहीं करता। ये दुख है हमको। हम भारतीय हैं, हम गौ और गंगा के उपासक हैं, हम गोत्र वाले हैं। और गोत्र का मतलब होता है, इस भारत की पहचान है गोत्र, गौ रक्षा। जिसके पास गौ रक्षा नहीं है, हमें उसे भारतीय नहीं मानते। किसका सनातन, किसका हिंदुत्व? कैसा हिंदुत्व? क्या हिंदुत्व? व्यर्थ में जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो हिंदू चिल्ला रहे हैं, और ये हिंदू कैसे हिंदू हैं ये दिख रहा है। अरे भारत की भारतीयता गौ पर आश्रित है। जब गौ को हटा दो तो क्या पूजा, क्या पाठ, क्या जप, क्या तप, कब क्या यज्ञ, क्या दान, क्या तीर्थ, क्या व्रत, क्या सनातन? कुछ भी नहीं। क्या योग? गुरुजी, आपने तप की बहुत बड़ी बात कही थी कि ब्रह्मा जी तप से ही ये सब कुछ करते हैं। तो क्या आपको भरोसा है कि आपके संघर्ष से पूरे देश के जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो गाय को मानने वाले लोग हैं, वो सब इकट्ठे हो जाएंगे? बिल्कुल, निरंतर संघर्ष करेंगे। जटायु ने अपनी ताकत झोंक दी। जितना सामर्थ्य परमात्मा ने हमको दिया है, हम पूरा लगाएंगे। निर्भय होकर के, निडर होकर के भारतीयता के लिए लड़ेंगे। और जो नकली लोग हैं उनका दर्शन कराएंगे लोगों को। ज्यादा खतरा नकली से होता है, जो शत्रु है उससे ज्यादा नकली नहीं। कई लोग हमसे सवाल करते हैं, आप उस दल से जिससे हमारा कभी रिश्ता नहीं रहा, किसी दल से हमारा इस देश के, कौन दल इस देश के अंदर बोल सकता है कि मैं भारतीय हूं? कोई भी दल नहीं है। जिसने 70-75 साल किया, उसने तो भारतीयता को पूरा खत्म किया है। जो आज बैठा हुआ है वो कितना, ये मेक इन इंडिया वाले भारत को नहीं पहचान सकते। अभी अंग्रेजों की व्यवस्था है सारी। तो इस देश का जो दिन का शुरू होता है वो तो रात को 12 बजे होता है। रात को 12 बजे हमारे दिन का शुरुआत होती है। हमारे दिन की शुरुआत तो सुबह सूर्योदय के साथ होती है। जो नकली लोग हैं, जो धन से बिके हुए लोग हैं, जो अपनी आत्मा का विस्मरण कर चुके लोग हैं, वो नकलीपना को सम्मान देते हैं। ये हमारा संघर्ष है, हमारी लड़ाई है। कुछ लोगों ने हमसे सवाल किया कि आज गाय को लोग समझ क्यों नहीं रहे। हमने कहा भाई, सत्व गुण ही सत्व गुण को समझ सकता है। जब सात्विकता नहीं तो कैसे समझेगा? ये आगे आपकी क्या योजना है गुरुजी उसके बाद? योजना क्या, हमारी योजना तो ऊपर से निर्धारित है, चल रही है, निरंतर चल रही है। जब तक शरीर का एक अंश भी काम करेगा, चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। हम स्वाभिमानी हैं। भारत हमारा प्राण है, गौ हमारी आत्मा है। भारत को भारत बनाना, गौ माता को माता का सम्मान दिलाना और मनुष्य जीवन को सफल करना, ये 3 लक्ष्य हैं हमारे पास। इन पर हम काम कर रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। ईश्वर हमारे साथ है, उस पर हमें विश्वास है, क्योंकि आज तक अगर उसने साथ दिया है तो आगे भी देगा, निश्चित रूप से देगा। जी चलिए गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत गौ माता की। आज थोड़ा पहले से करते हम तो ज़्यादा अच्छा रहता। जी हाँ, ये थोड़ा सूर्य